हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में यूनिट नंबर 1 नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज की वन शॉट रिवीजन करवाएंगे। ठीक है ना। नंबर की बात करें, क्वांटिफिकेशन की बात करें, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी की बात करें तो आपकी बुक के हिसाब से, एमएल अग्रवाल बुक के हिसाब से हम टोटल मिला के 2 चैप्टर करने जा रहे हैं। मोड्यूलो अर्थमेटिक, मिक्सचर एलिगेशन, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप और सिस्टम, रेसिस और गेम एंड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, सब की सब रिवीजन एक ही वीडियो में, इस वीडियो में हो जाएगी। तो आराम से बैठ जाइए, आराम से पढ़िए। वन शॉट रिवीजन है तो 6 टॉपिक पढ़ने हैं, तो वीडियो थोड़ा डेफिनेटली बड़ा बनेगा, लेकिन आपको मज़ा आएगा। हर एक चीज़ आपको बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है ना। बढ़िया तरीके से आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। एंड अब तो आपका एग्ज़ाम भी हो गया है, इंटर्नशिप का एग्ज़ाम हो गया आपका। तो आराम से आप बैठिए, पढ़िए इसको। ठीक है ना। आराम से कहानी समझिए, फिर आगे बातें करेंगे। ठीक है। आराम से, प्यार से आपको समझना है। ठीक है। सबसे पहले बातें करनी है मॉड्यूलो अर्थमेटिक की। तो भाई मॉड्यूलो अर्थमेटिक में जब आपने बिल्कुल ही स्टार्टिंग में कहानी पढ़ी होगी तो आपने सीखा होगा कि डिवाइड रिमाइंडर, डिवाइड रिमाइंडर, डिवाइड रिमाइंडर, डिवाइड रिमाइंडर की कहानी बातें हो रही हैं। डिवाइड करो रिमाइंडर बताओ, डिवाइड करो रिमाइंडर बताओ, डिवाइड करो रिमाइंडर बताओ, सिर्फ यही चल रहा है। तो पूरे टॉपिक में आपको डिवाइड रिमाइंडर, डिवाइड रिमाइंडर, डिवाइड रिमाइंडर ही करना है। नंबर्स को डिवाइड करो रिमाइंडर बताओ, नंबर्स को डिवाइड करो रिमाइंडर बताओ, सिर्फ इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। तो आइए बता देते हैं। ठीक है। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट से बता देते हैं। इस पे देखो आप। ठीक है, अभी 22 को 4 पे डिवाइड करना है। तो भाई 22 को 4 पे डिवाइड करना है तो 4 5 20, 4 5 20, 4 5 20 का मतलब है आपके पास में यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, सिंपल सिंपल 2। ठीक है ना। 35 को 7 पे डिवाइड करना है तो भाई प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा ना, 35 7 प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। 4 तो यार ऑलरेडी छोटा नंबर है, 4 क्या ही डिवाइड होगा, 4 तो ऑलरेडी छोटा नंबर है। तो 4 को 9 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो 4 ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, 4 छोटा नंबर है। नेगेटिव डिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेगेटिव डिवीजन करने के लिए हम आपको कहते हैं कि इस 15 को डिवाइड कर लो पहले 2 से। तो 2 से आप डिवाइड करोगे तो 14 डिवाइड हो जाएगा, 2 7 14, तो रिमाइंडर बना 1। ठीक है ना। कितना आया आंसर वैल्यू 1, तो 1 mod 2 लिखेंगे। ठीक है ना। 1 mod 2, ये वाला माइनस बिल्कुल सेम और बाकी का 1 mod 2। -1 और 2 को कंबाइन कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। कंबाइन करने का मतलब दोनों को एडिंग करना है। -1 प्लस में 2 करेंगे तो 1 आंसर आपका बनता है, तो कंबाइन करना कहते हैं इसको। दोनों को एडिंग करा दो 1, तो बस 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है ना। प्लस रिमाइंडर आपको बताना होता है, तो प्लस रिमाइंडर आपने डिटरमाइन करा है, कुल मिलाकर के 1 आ गया है। ठीक है। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो आगे आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। दो नंबर्स को ऐड करना, दो नंबर्स को माइनस करना, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। तो एडिशन मॉड्यूलो, सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो और अपना मतलब हो तो गए तीनों, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। ठीक है। तो सबसे पहले है भाई एडिशन मॉड्यूलो, ऐड करो दोनों नंबर को। ठीक है ना। इन दोनों नंबर को ऐड करो, 13 और 17 को आप ऐड करो। जब ऐड करोगे तो वैल्यू बनेगी 30, और 30 को फिर 30 के टेबल पे ही डिवाइड करके बताओ आंसर कितना है। मॉड्यूलो यहाँ पे 30 है ना, तो 30 को 30 के टेबल पे ही डिवाइड करके बताओ आंसर कितना है। तो अभी तो हमने किया था, कंप्लीट मल्टीपल है, कंप्लीट मल्टीपल 0 आंसर है। सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो, पहले इनको माइनस कर लो। 15 नंबर है, 6 नंबर है, माइनस कर लो। 15 और 6 को माइनस करोगे तो 9 आंसर आएगा, तो 9 mod 25। ठीक है ना। यहाँ पे mod 25 है, तो 9 mod 25। 9 ऑलरेडी छोटा नंबर है, 9 ऑलरेडी छोटा नंबर है, तो आंसर 9 ही रहेगा। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 और 3, तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 15 हो जाएगा, तो 15 mod 25। ठीक है, 15 mod 25। 15 दोबारा से छोटा नंबर है, 15 दोबारा से छोटा नंबर है, तो बस 15 ही आंसर आएगा इसका। ठीक है ना। 15 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। खाली फर्स्ट वाले पार्ट में 30 को 30 के टेबल पर डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर है। 31 से 30 पूरा रिमाइंडर कैंसिल हो गया, तो 0 आंसर। बाकी में सेम टू सेम नंबर वाले आंसर हैं, क्योंकि वो गिवन डिवीजर वाले से छोटे हैं। ठीक है ना। इनको करने के बाद आप इस पे आए थे। ठीक है ना, जिनमें हमें लीस्ट वैल्यू बतानी होती है या एक पूरा सीक्वेंस बनाना होता है। तो लीस्ट वैल्यू आपको बताना है ऐसा इंटीजर जो 282 से कॉन्ग्रुएंट हो जाए और 11 के टेबल पर डिवाइड किया जाए। ठीक है ना। लीस्ट वैल्यू, सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू दोनों नंबर्स का रिमाइंडर ही होता है। सबसे लीस्ट वैल्यू दोनों रिमाइंडर्स का, मतलब दोनों नंबर्स का रिमाइंडर ही होता है। 282 और 11 का रिमाइंडर पता कर लो। ठीक है ना। 282 का 11 के साथ रिमाइंडर फाइंड कर लो। 11 2 ज़ा 22 है, माइनस करोगे 62 है, 11 5 ज़ा 55 है, यानी कि आंसर आपका 7 है।
ठीक है भी, आंसर कितना है 7 है। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कितनी है 7 है। ठीक है ना, लिख दें यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है ना, लीस्ट पॉजिटिव आंसर कितना आया है, तो भाई लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपने फाइंड करा है तो वो 7 है। ठीक है, कहते हैं ए का वैल्यू बताओ अगर ए जो है वो इस कंडीशन के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे उन्होंने लिस्ट वैल्यू नहीं पूछी, ए की जितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो सब वैल्यू आपको बतानी है। तो पहले आपको ये देखना है कि जो यहाँ पे नंबर 7 लिखा हुआ है क्या ये करेक्ट रिमाइंडर है 5 का। तो भी नंबर 7 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो नंबर 7 रिमाइंडर थोड़ी आएगा, नंबर 7 तो बड़ा नंबर है, नंबर 7 तो बड़ा नंबर है। तो स्टार्टिंग हमें करना है लीस्ट वैल्यू से, सबसे छोटी वैल्यू से, और सबसे छोटा वैल्यू तो रिमाइंडर ही होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 7 है ना, तो 5 1 जा 5, 2 यहाँ पे आएगा, 2 mod 5 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 2 mod 5 हो जाएगा। 7 का रिमाइंडर जो बनेगा वो 2 बनेगा। तो ए की पॉसिबल वैल्यूज आपको यहाँ पे नोट करनी है। तो स्टार्टिंग करना है 2 से। ठीक है भाई, स्टार्टिंग करना है आपको 2 से। 2 के बाद में फिर नंबर 5 जो है उसे ऐड करते जाओ। ठीक है, इस 2 में नंबर 5 ऐड करोगे 7 हो जाएगा, 7 में नंबर 5 ऐड करोगे 12 हो जाएगा, 12 में नंबर 5 ऐड करोगे 17 हो जाएगा, 17 में आप नंबर 5 ऐड करोगे 22 हो जाएगा। कहानी चलती रहेगी। ठीक है ना, यह आपका लिस्ट ऑफ नंबर आ गया। सबसे लिस्ट नंबर में जिस नंबर से डिवाइड करना है वो नंबर ऐड 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 करते जाओ। अगर इस तरफ माइनस वाले नंबर चाहिए तो माइनस 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 करते जाओ, है ना, मैंने अभी ऐड वाले लिखे हुए हैं। लिस्ट वैल्यू तो होती ही रिमाइंडर है, कहानी की स्टार्टिंग तो लिस्ट वैल्यू से ही होती है। ठीक है ना, हमेशा लिस्ट वैल्यू से ही आपको स्टार्टिंग करना है। इसके बाद ये देखिए, ठीक है ना, x का वैल्यू बताइए जो इसको सेटिस्फाई करे। अब x का वैल्यू इस बीच में आना चाहिए, कंडीशन लगा दी इन्होंने। x की वैल्यू जो है वो इस रेंज में होनी चाहिए, तो 23। ठीक है, वैसे तो अगर आप देखते कि 23 और 7 जो है, ठीक है ना, 23 और 7 जो है तो रिमाइंडर यहाँ पे 2 बनेगा। ठीक है ना, रिमाइंडर कितना आएगा 2 बनेगा, 21 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आता है। दिस इज द 2 mod 7। ठीक है, लेकिन x एक ऐसा वैल्यू है जो इस रेंज में है। ठीक है भाई, जो नंबर इस रेंज में है तो इस रेंज में जो नंबर है वो आपको बताना है क्या क्या वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर रेंज की बात हो रही है तो चेक कर लेना क्या नंबर 23 इस रेंज में आता है। ठीक है, क्या नंबर 23 रेंज में आता है, तो आप कहेंगे यस सर आता है, डेफिनेटली 23 जो है उस रेंज में आता है। तो इस वाले क्वेश्चन का स्टार्टिंग करना है 23 से। ठीक है ना, इसमें x की वैल्यू जो बनेगी सबसे पहले 23 आएगी, 23 के बाद में ये वाला जो नंबर 7 है ऐड करना है। तो 23 और 7 आप ऐड करोगे तो टोटल 30 हो जाएगा। चेक करो क्या 30 इस रेंज में आएगा, बिल्कुल 31 से स्मॉलर है तो आ ही जाएगा, है ना। 30 जो है 31 से स्मॉलर है तो डेफिनेटली आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू बनी है, एक तो 23 ही है और साथ में आपका 30 है। तो आपको अब एक और बात पता चली कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर या तो गिवन नंबर होता है या गिवन नंबर का रिमाइंडर होता है। हमने यहाँ पे पहले रिमाइंडर नोट करा लेकिन वो रिमाइंडर इस वाली रेंज में नहीं आ रहा, तो रिमाइंडर वाला कंसेप्ट हट गया। तो अब सेकंड वाला कंसेप्ट आ गया कि गिवन नंबर ही होता है। ठीक है, तो गिवन नंबर से हमने स्टार्ट करा और बाकी कंसेप्ट सेम है, 7 7 7 7 7 7 7 उसमें आप ऐड करते जाओ। तो 7 7 7 ऐड करोगे तो दो नंबर बने हैं 23 और 30 इसमें देखो x की वो x वैल्यू है, अगर आप 9 के टेबल पर डिवाइड करेंगे तो 2 2 रिमाइंडर आता है। ठीक है, 2 2 रिमाइंडर आता है। इसको आप वैसे भी करके लिख सकते हो कि भाई जो x है ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा रिमाइंडर 2 mod 9 से। ठीक है ना, 2 mod 9 से, तो ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यू नोट हो रखी है। ठीक है ना, ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यू हो रखी है, 2 ही सबसे छोटा रिमाइंडर बनेगा 9 के टेबल का। तो अब कहते हैं x की वैल्यू बताइए और x इस रेंज में होगा। ठीक है, x वैल्यू जो है इस रेंज में होगा। तो देखो जो नंबर 2 रिमाइंडर है क्या वो इस रेंज में है, बिल्कुल है, तो नंबर 2 से ही स्टार्टिंग कर देंगे। ठीक है, नंबर 2 से ही स्टार्टिंग कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या क्या बनेगी, एक तो 2 बनेगी, फिर 9 ऐड करेंगे 11 आएगा, फिर 9 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, फिर 9 ऐड करेंगे 29 हो जाएगा, फिर से 9 ऐड करेंगे 38 हो जाएगा, फिर से 9 ऐड करेंगे तो 47 हो जाएगा। अब 47 से आगे नहीं जाना और ना 47 लेना। यहाँ पे ध्यान से देखो 47 पे इक्वल टू का साइन नहीं है, 47 से छोटे नंबर लेने हैं, तो इसका मतलब ये वाला नंबर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है ना, 47 आपको नहीं लेना है, 38 तक की कहानी रहेगी। तो टोटल 5 वैल्यू पॉइंट आए हैं। नंबर 2 से स्टार्ट करा, 9 वैल्यू ऐड करते गए।
और ऐड कहाँ तक करना है, जहाँ तक उसने रेंज बोला है। लास्ट 47 आता है, बट 47 को इंक्लूड नहीं करना, उसको एक्सक्लूड कर देना, क्योंकि वहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। नाउ कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर का जो 50 से छोटे हों इक्विवेलेंस क्लास बनाओ। इक्विवेलेंस क्लास मतलब यही, इस तरीके से लिस्ट बनाना इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब वही है कि लिस्ट बनाओ, ऑल पॉसिबल वैल्यू बताओ जो 4 mod 6 के साथ में कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं जो पॉजिटिव नंबर बनेंगे वो x बनेंगे। तो x वैल्यू जो है 4 mod 6 आपको दिया गया है, ठीक है भाई। x वैल्यू जो है ये 4 mod 6 करके आपको दिया गया है। तो 50 से छोटे नंबर, तो डेफिनेटली 4 भी 50 से छोटा ही है, तो स्टार्टिंग कर देंगे 4 से, ठीक है भाई। स्टार्टिंग कर देंगे वैल्यू 4 से। अब इसमें आप 6666 ऐड करते जाओ, और वहां तक ऐड करना है जब तक आपका आंसर 50 से छोटा, मतलब 50 को एक्सटेंड नहीं करना आपको। तो नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, नंबर 4 में 6 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 6 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, फिर 6 ऐड करेंगे 22 हो जाएगा, फिर आप 6 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा, फिर 6 ऐड करेंगे 34 हो जाएगा, फिर 6 ऐड करेंगे 40 हो जाएगा, फिर 6 ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा। अब 6 ऐड करेंगे तो 52 होगा, तो 52 नहीं लेना है। तो ये सब आपके आंसर हैं, 4 10 16 22 28 34 40 और 46। सिंपल एकदम, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। इसमें आपने सीखा या तो आंसर में गिवन नंबर से स्टार्ट करेंगे, या इनके रिमाइंडर से ही स्टार्ट करेंगे, लीस्ट पॉजिटिव नंबर यानी कि रिमाइंडर से स्टार्ट करेंगे, और जो डिवाइजर है उसको ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, जब तक क्वेश्चन की गिवन कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। सिंपल एकदम, ठीक है भाई, बिल्कुल ही सिंपल बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये दिया हुआ है टाइम बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं इनको, राइट। ऑल द क्वेश्चन आर टाइम बेस्ड क्वेश्चन। तो टाइम बेस्ड क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही मेथड है, ओनली एंड ओनली वन मेथड, 24 के टेबल से डिवाइड कर दिया जाए। अब आप मेरे से फाइट करेंगे सर हम 12 के टेबल से डिवाइड करेंगे, तो 12 के टेबल से आप तब डिवाइड करना जब क्वेश्चन एमसीक्यू में हो और एमसीक्यू के सभी ऑप्शन सेम डेटा में हो, या तो एम 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 में हो, या तो पीएम 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 में हो, अदरवाइज उसको 12 के टेबल पे डिवाइड मत करना, ठीक है। एक ऑप्शन एएम है, एक ऑप्शन पीएम है, तो बात नहीं बनेगी, तो फिर आप 24 से डिवाइड करना। अगर सभी ऑप्शन एएम 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 पीएम 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 या कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप 12 के टेबल पे डिवाइड कर लो, अदरवाइज 24 ही बेस्ट मेथड रहता है, 24 से ही डिवाइड करके करो। तो 7 PM अभी का टाइम है, 1500 आवर्स के बाद का टाइम बताना है, तो हम तो 24 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। 1500 वैल्यू को 24 पे डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले आपका ये 6 पे डिवाइड होगा। 6 इंटू में 4 है 24, 6 2 12 है अपना यहाँ पे 12, ठीक है। 12 टू टोटल 14 हो गया, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 है और कैरी डाउन 0 है, 60 हो गया टोटल। 60 का मतलब है आप इसको 2 पे डिवाइड कर दो, 24 टू ज़ा होता है 48, माइनस करेंगे तो 12 रिमाइंडर आता है, ठीक है भाई। माइनस करने पे 12 रिमाइंडर आता है, तो अभी 7 PM है। 7 PM में अगर हम 12 आवर्स ऐड करेंगे तो हमारा आंसर सुबह के 7 AM हो जाएगा, ठीक है भाई। हमारे क्वेश्चन का आंसर सुबह का 7 AM हो जाएगा, तो जिस ऑप्शन पे 7 AM होगा उस पर टिक कर देना। MCQ में ही आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, MCQ में ही आएगा आंसर क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला देखो, 1250 आवर्स के बाद में 9 PM से क्या होगा, तो फर्स्ट फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है ना। पहले रिमाइंडर फाइंड करो। 1250 को आपको डिवाइड करना है 24 से, तो 24 को आप 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 5 से डिवाइड करोगे 120 हो जाएगा, माइनस में 50 है, फिर इसको 2 पे डिवाइड कर दो 48 हो जाएगा, माइनस करने पे आपका 2 रिमाइंडर आया, ठीक है। माइनस करने पे आपका 2 रिमाइंडर आया, तो 9 PM रात के बजे हुए हैं, 2 आवर्स ऐड करोगे तो रात के ही 11 PM हो जाएंगे, सिंपल एकदम, ठीक है ना। रात के ही आपके पास में 11 PM हो जाएंगे, तो जिस ऑप्शन पे 11 PM होगा उस पर टिक कर देना। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए 11 AM भी लिख के देगा, वो गलत आंसर है। 11 PM में हमने 2 आवर्स ऐड करे हैं, तो PM पे ही जाएंगे 11 PM, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। तो टाइम बेस्ड क्वेश्चन 24 के टेबल पे डिवाइड करके होते हैं। इसके बाद में देखो भी पावर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पावर बेस्ड क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, अभी तक कंटिन्यू बेसिस पे एग्जामिनेशन में आया है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद PYQ डेफिनेटली जाके देखना। PYQ में आपको पता चल जाएगा कि लेवल क्या है क्वेश्चंस का, है ना। सभी के सभी PYQ जाके देखो आप इसके बाद, ठीक है, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लो।
तो पावर बेस्ड क्वेश्चन के सिंपल से 3 ही रूल हैं, बिल्कुल सिंपल 3 रूल हैं। पहला रूल है कि आप ट्राई करो कि गिवन नंबर के किसी पावर पे रिमाइंडर 1 होता है, ट्राई करना है। ट्राई अगर होता है तो वेरी गुड है, नहीं होता है तो फिर उसको बेसिक से हम सॉल्व करेंगे, बट ट्राई डेफिनेटली करना है, 100% हमें ट्राई करना है। अगर हो जाता है तो आपको सेकंड रूल अप्लाई करना है कि आप पावर को अपनी मर्जी से किसी भी नंबर n तक रेज कर सकते हैं। 2 पावर 5 है तो 2 पावर 5 को आप अपनी मर्जी से पावर 10, पावर 20, पावर 100 जो क्वेश्चन का डिमांड होगा उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। और तीसरा रूल है आप कोई भी n नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है। पहला रूल तो ध्यान रखना होता है, दूसरा रूल मैं नोट कर देता हूँ। अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n है, ठीक है भी, अगर a कॉन्ग्रुएंट b mod n है तो आप दोनों तरफ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मान लेते हैं k मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू के और b इंटू के mod n हो जाता है ये, ठीक है। और एक आप दोनों पे पावर इंक्रीज कर सकते हो तो a पावर के कॉन्ग्रुएंट टू b पावर के mod n आप कर सकते हो। पावर वाले क्वेश्चंस में ये दो फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं, ठीक है भाई। पावर वाले क्वेश्चन में दो फॉर्मूला यूज किए जाते हैं। तो अब 3 पावर 128 है तो कोशिश करो 3 की कोई पावर 7 के टेबल से डिवाइड होके 1 रिमाइंडर बना दे। तो 3 पावर तो 3 तो 3 है, 3 पावर 2 9 होता है, 9 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर आता है, बात नहीं बनी। आगे बढ़ो, इसको इंक्रीज करो, 3 पावर 3 तो 3 पावर 3 27 है, 27 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो 6 रिमाइंडर आता है। और 6 रिमाइंडर को अगर नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे तो -1 रिमाइंडर हमारा हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल टर्म्स में 1 रिमाइंडर हमारा आ गया। तो क्वेश्चन का स्टार्टिंग करेंगे 3 पावर 3 से, ठीक है जी। 3 पावर 3 से हम क्वेश्चन का स्टार्टिंग करेंगे। तो भाई 3 पावर 3 जो है कुल मिलाकर के 27 होता है और यहाँ पे मोड 7 है। ध्यान रखना है मैंने नेगेटिव रिमाइंडर लेना है इसका। तो 27 और 7 4 पे डिवाइड करो 28 होगा, माइनस करोगे 27 और 28 तो -1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है भाई। अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो प्लस रिमाइंडर आएगा, 4 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस रिमाइंडर आएगा। तो -1 हमें चाहिए। तो आप यहाँ पे नोट करोगे भाई 3 पावर 3 जो है ये -1 mod 7 है, ठीक है ना, -1 mod 7 है, ठीक है। अब मैं कह रहा था कि पावर इंक्रीज कर सकते हैं तो यहाँ पे पावर 3 है, पावर 3 को 128 बनाना है, पावर 3 को इंक्रीज करके 128 बनाना है, यानी कि 128 जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड होना चाहिए, तभी तो बनेगा ना 128। तो देखो 128 डिवाइड होता है क्या, आप कहेंगे सर 128 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 3 4 जा हमारा 12 है और 8 है, ठीक है। 8 के बाद में 3 2 जा हमारा 6 है और यहाँ पे 2 रिमाइंडर है। तो 3 जो है 128 नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। 3 128 बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, 3 को इंक्रीज करना है 128 पे तो 128 नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 रिमाइंडर रह जाएगा। 2 रिमाइंडर रहने का मतलब है आप इसको डेफिनेटली 2 कम यानी कि 126 बना लोगे, ठीक है। 2 रिमाइंडर है, 2 माइनस कर देंगे तो 126 बन जाएगा। और 126 जो है वो आपका 42 पे बनेगा। तो हम पावर इंक्रीज कर देंगे 42 से, ठीक है। इंक्रीज पावर बाय 42, ठीक है भाई। हम पावर इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज पावर बाय 42, 42 टाइम्स आई एम इंक्रीजिंग द पावर, ठीक है भाई। 42 से पावर इंक्रीज कर रहे हैं तो आंसर बनेगा 3 पावर 3 है, ठीक है। इसकी होल पावर पे आपको लिख देना है 42, ठीक है भाई। पावर को 42 लिख दिया, फिर बाकी सेम रहेगा, यानी कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, माइनस का 1 है, मोड है और साथ में 7 है। -1 पे पावर इंक्रीज करी है 42 तो यहाँ पे 42 आएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके नोट करो, 3 और 42 यानी कि 3 की पावर पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन 126 और -1 नेगेटिव है, इवन पावर है तो 1 आएगा तो 1 mod 7, ठीक है। 126 है और 1 mod 7 है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर ली, पावर इंक्रीज की जा सकती है। दूसरी प्रॉपर्टी, आप इस k को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो भाई आपके पास में 3 पावर 126 है, ठीक है ना, 3 पावर 126 है, आपको इसको बनाना है 3 पावर 128, ठीक है ना। भी 128 बनाना है तो आपको यहाँ पे ना 3 पावर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 3 बेस पे सेम रहेगा, पावर पावर ऐड होकर के 128 हो जाएगी। तो 3 पावर 2 हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इस क्वेश्चन का लॉजिक है। सेकंड प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे।
तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 3 पावर 2 से दोनों तरफ, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 पावर 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 3 पावर 2 मल्टीप्लाई करना है। तो 3 पावर 126 है, साथ में 3 पावर 2 है और 1 इंटू में 3 पावर 2 है, बाकी मोड 7 सेम रहेगा, ठीक है ना भाई, मोड 7 बिल्कुल सेम रहेगा, जस्ट हमने 3 पावर 2 और 3 पावर 2 मल्टीप्लाई करा और कुछ भी नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ 3 पावर 2 और 3 पावर 2 हमने मल्टीप्लाई करा है। तो दोनों प्रॉपर्टी एक ही क्वेश्चन में हमने अप्लाई करी है। मल्टीप्लाई के हम दोनों तरफ कर सकते हैं, पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, तो पावर को इंक्रीज करा 42 टाइम्स और 3 पावर 2 की नीड थी तो 3 पावर 2 मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में ये आंसर हो जाएगा 3 पावर 128 है, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा, 3 पावर 2 है और यहाँ पे मोड 7 है, ठीक है भाई। 3 पावर 2 आपको मालूम है 9 होता है ना, 3 पावर 2 इज 9, तो ये आ गया 9 मोड 7। 9 मोड 7 में भाई 9 को अगर आप डिवाइड करोगे 7 पे तो यू विल गेट 2 आंसर, ठीक है भाई, कितना आंसर, यू आर गेटिंग 2 आंसर। तो 3 पावर 128 जो है वो 2 मोड 7 बनता है, ठीक है, 2 मोड 7 बनता है। तो आप लिख देंगे इसको कि 3 पावर 128 मोड 7 जो है ये टोटल मिला करके 2 आएगा, ठीक है भाई। 3 पावर 128 मोड 7 जो है कुल मिलाकर के 2 बनेगा। दोनों की दोनों प्रॉपर्टी हमने यूज करी, ठीक है। सबसे पहले तो हमने कोशिश करा कि रिमाइंडर 1 हो गया, सेकंड हमने पावर को इंक्रीज करा 42 टाइम और फिर 3 पावर 2 की जरूरत थी तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। कम टू दिस नंबर 7 6 है, तो भाई 7 की कोई पावर, ठीक है, 7 का कोई पावर क्या रिमाइंडर 1 बना पाएगा, तो 7 की पावर 1 ही बना देगा। 3 2 जा 6 होता है, 7 6 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर से ही क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 7 पावर 1 से ही क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो 7 मोड 3 नोट करेंगे, फिर आप 7 को आप 3 पे डिवाइड करते हैं, 2 पे 6 होता है, माइनस में 1 आ जाता है तो प्लस 1 रिमाइंडर आ गया। तो 7 पावर 1 जो है भाई 1 मोड 3 है, ठीक है भाई। अब पावर 1 को इंक्रीज करना है 6 पे, पावर 1 को आपको इंक्रीज करना है 6 पे, ठीक है ना, तो डायरेक्ट आप पावर 6 इंक्रीज कर दो, ठीक है, इंक्रीज पावर बाय 6, ठीक है ना, हम पावर को इंक्रीज कर देंगे तो इंक्रीज पावर बाय 6, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया है। तो 7 पावर 6 हो गया है ना, डायरेक्ट पावर 6 आ जाएगा भाई, पावर आपने 6 इंक्रीज करी है, डायरेक्ट पावर 6 हो गया। यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई 1 पावर 6 है और मोड 3 बिल्कुल सेम रहेगा, तो 7 पावर 6 की वैल्यू बन गई है 1 मोड 3, ठीक है, 1 मोड 3, यानी कि आप लिख सकते हैं 7 पावर 6 मोड 3, ठीक है, 7 पावर 6 मोड 3 जो है वो कितना बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है, 1 आंसर आएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल मैंने जानबूझ करके बाद में करवाया सो डैट आप यहाँ पे कंसेप्ट समझ सको। पावर इंक्रीज भी करना पड़ सकता है, मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, जैसे क्वेश्चन का डिमांड होगा वैसे करेंगे। और सीबीएसई का दिमाग घूम गया तो वो रिमाइंडर 1 बनने नहीं देगा, तो बेसिक से बेसिक से बेसिक से बेसिक से बेसिक से आपको करना पड़ेगा, छोटी छोटी पावर को सॉल्व करते करते क्वेश्चन को करेंगे। अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में देना होगा सीबीएसई को तो फिर ऐसे सिंपल सा दे देगा कि जहाँ पे आपका डायरेक्ट रिमाइंडर 1 होगा, पावर को इंक्रीज करते ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप करके बताइएगा आंसर, ठीक है। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना मुझे कितना आता है, ठीक है। 9 की पावर पे 126 है, ठीक है भाई, 9 पावर 126 है और आपको मोड 4 करना है, ठीक है, 9 पावर 126 मोड 4 करना है। देखते हैं कि आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं और मुझे साथ में बताइएगा कि ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया, यानी कि ये सेकंड वाला पार्ट का जैसा डायरेक्ट हो गया, या यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई इंक्रीज करना पड़ा, दोनों करना पड़ा। तो आंसर और रीजन दोनों लिख के बताना, ठीक है, इसको होमवर्क करेंगे, मुझे बताइएगा आप। फिर देखो ये वाला, ठीक है, लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट के क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आते हैं, 101% एमसीक्यू में आते हैं। तो अगर ये एमसीक्यू में आएंगे, ठीक है, अगर एमसीक्यू में आएंगे तो पहले इसको देख लो, 12 की पावर 12 है, ठीक है, 12 की पावर 12 है भाई। अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में आना है और आपको लास्ट डिजिट ही बताना है, ठीक है, यू नीड टू टेल ओनली लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट बताने के लिए ना इस 1 का कोई काम नहीं है, इसे हटा दो, ठीक है ना, 1 की कोई नीड नहीं है, 1 को रिमूव कर दो। तो जो लास्ट डिजिट होगा ना 12 पावर 12 का, वो 2 पावर 12 की लास्ट डिजिट के इक्वल होगा, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो 2 पावर 12 को सॉल्व कर लो, जो 2 पावर 12 है
इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 10 और साथ में 2 पावर 2, है ना भाई, 2 पावर 10 और 2 पावर 2। जो 2 पावर 10 है ये 1024 है और 2 पावर 2 होता है 4। भाई 2 पावर 10 1024 और साथ में 4। भाई मैंने आपको बताया है, एक्सप्लेन करा है, यूनिट डिजिट बताना है, तो यूनिट के अलावा बाकी का कोई काम नहीं है, इसे हटा दो। रिमूव बिल्कुल एकदम बिंदास रिमूव करो, बस अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 कितना, 4 4 16। कितनी बार बोलूं कि सेकंड डिजिट की नीड नहीं है, तो यानी कि आपका आंसर आ गया सिर्फ और सिर्फ 6, ठीक है ना। लास्ट डिजिट ऑफ 12 पावर 12 कितना बनेगा भाई, 6 बनेगा, बात खत्म हो गई। एमसीक्यू में आएगा, इसी तरीके से करना, फटाफट फटाफट आंसर टिक कर देना, ठीक है। नाउ कम टू दिस, लास्ट 2 डिजिट बतानी है इसके अंदर, ठीक है। ये तो बताना ही 2 पावर 20 का है, तो भाई 2 पावर 20 जो है ना, 2 पावर 20 जो है, इसे आप नोट करो, ये है 2 पावर 10 के साथ में 2 पावर 10, ठीक है भाई। 2 पावर 10 और साथ में 2 पावर 10, 2 पावर 10 आपको मालूम है 1024 होती है, ठीक है ना, वहां पे लिखी हुई है मैंने, और साथ में ये भी यहाँ पे 1024 होती है, ठीक है ना। अब लास्ट की 2 डिजिट बतानी है, तो तीसरी और चौथे डिजिट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तीसरे और चौथे 10 का नीड बिल्कुल भी नहीं है, तो बस आप 24 और 24 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 24 24 576 होता है, तीसरे डिजिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे हटा दो, तो जो 76 रिमेनिंग है ना, ये वाला ये आंसर है, ठीक है। 76 आंसर है, तो 2 पावर 20 करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट पे 76 आएगा, बात खत्म, ठीक है भाई। कितना आएगा, लास्ट के 2 डिजिट पे 76 आएगा, बात बिल्कुल ही खत्म हो गई, ठीक है। सिमिलर कंसेप्ट आप अप्लाई करना और मुझे बताना कि 3 पावर 12, ठीक है, 3 पावर 12 या चलो 13 कर लो इसको, 13 पावर 12 जो है, इसका लास्ट डिजिट क्या बनेगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना कि इसकी लास्ट डिजिट क्या बनती है, ठीक है। लास्ट डिजिट ऑफ 13 पावर 12, डेफिनेटली मुझे आंसर बताना है इसका, ठीक है, 100%। इसको करो, सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में आंसर दो, ठीक। तो भी मॉड्यूलो अर्थमेटिक में ना कुल मिला के इसी तरह के क्वेश्चंस की बातें रहती हैं पेपर में, ठीक है ना। बाकी आपको वेरिफिकेशन करना है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जाके PYQ देखो, ठीक है, उसमें क्वेश्चन है, आपको 100% आइडिया मिलेगा और वो क्वेश्चन आप सोल्व भी कर पाएंगे, 1000% है, ठीक है। कम टू मिक्सर और एलिगेशन, ठीक है। मिक्सर और एलिगेशन की अगर हम बातें करते हैं, तो पूरे चैप्टर में एक ही रूल है, ओनली वन रूल, देयर इज ओनली वन रूल। मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट ये कहता है कि आपने एक डेटा को दूसरे डेटा को मिक्स किया, दो अलग अलग डेटा थे, इन दो अलग अलग डेटा को मिक्स किया, तो जब आपने मिक्स किया तो कौन सी रेशो मिक्स करा, जरा बताओ। तो कैसे करेंगे, इन दो डेटा को जब मिक्स करेंगे तो जो मिक्स वाला वैल्यू होगा वो इसमें से और इसमें से एक में से बड़ा होगा, एक में से छोटा होगा। तो जो मिक्स वाला वैल्यू है, इस मिक्स वाली वैल्यू को इन दोनों में से बारी बारी करके माइनस करना है और बड़े में से छोटा माइनस करना है, बात खत्म है। माइनस कंसेप्ट, सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट हम इसके अंदर यूज करते हैं, बड़े में छोटा, बड़े में छोटा, बड़े में छोटा, बड़े में छोटा, ध्यान रखना है बस आपको, ठीक है। अपने आप क्वेश्चन होते जाएंगे, जैसे आप देखिए ये नंबर, ठीक है। इन वट रेशो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वैरायटी ऑफ पल्सेस 85 रुपीज पर केजी, 100 रुपीज पर केजी, सो दैट मिक्सर जो है 92 रुपीज पर केजी हो जाए, ठीक है ना। 85 रुपीज वाली वैल्यू को 85 रुपीज वाली वैल्यू को 100 रुपीज वैल्यू से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में 92 रुपीज का बना दिया, ठीक है। तो बड़े में छोटा माइनस करना है, 100 में से 92, 100 में से 92 माइनस करोगे तो 8 आंसर होगा, 92 में से 85, ठीक है भाई, 92 में से 85, तो यहाँ पे आपका 7 आंसर होगा, तो यही आपका रेशो है, ठीक है। कौन सी रेशो में, तो 8:7 की रेशो में, बात खत्म हो गई। यही तो मैंने आपको बोला था, दो अलग अलग डेटा को मिक्स करेंगे, बड़े में छोटा, बड़े में छोटा माइनस करेंगे, आंसर खत्म, ठीक है। सेकंड नंबर, इन वट रेशो वाटर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर को मिक्स करना है, ठीक है। इनवर्ट रेशो वाटर भी मिक्स विद 12 रुपीज पर लीटर कॉस्टिंग आती है, ठीक है ना। कोई एक मिल्क है वो 12 रुपीज में आता है, तो वाटर मिक्स करने के बाद में 8 रुपीज पर बना दिया गया है, तो कौन सी रेशो में वाटर को मिक्स किया था। देखो भाई, वाटर का कॉस्टिंग हमेशा जीरो माना जाता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। वाटर का कॉस्टिंग हमेशा जीरो रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपने वाटर को मिल्क से मिक्स करा है, वाटर का कॉस्टिंग जीरो है, मिल्क का कॉस्टिंग 12 है, दोनों को मिक्स करा तो 8 रुपीज का कॉस्टिंग रेडी हो गया,
बड़े में छोटा, बड़े में छोटा, बड़े में छोटा माइनस करेंगे तो 12 और 8 माइनस करेंगे तो 4 आंसर। 8 और 0 माइनस करेंगे तो आपके पास में 8 आंसर। 4 और 8 में 4 वन ज़ा 4 है, 4 टू ज़ा 8 है ना। यहाँ पे आपके पास आया 4 वन ज़ा 4 है, 4 टू ज़ा 8 है, तो 1:2 आंसर है। ठीक है, एमसीक्यू में आएगा, फटाफट निपटा देना, 1:2 आंसर, खेल खत्म हो गया। ठीक है ना, 1:2 आंसर है, बात खत्म। इसके बाद आगे आ जाओ। ठीक है, कहते हैं कौन सी रेशो में एक पर्सन को दो अलग अलग शुगर को मिक्स करना चाहिए जिन शुगर सॉल्यूशन में 30% तो 50% शुगर है। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन आप मान लो चीनी का घोल। तो एक गिलास में आपने चीनी घोली हुई है, उसके अंदर चीनी है 30%, मान लो 3 चम्मच चीनी है, 3 चम्मच चीनी घोल के उसको आपने मिक्स कर दिया। एक दूसरा गिलास है जिसके अंदर 50% चीनी है, मान लो 5 चम्मच चीनी है, उनको घोल के मिक्स कर दिया। इन दोनों अलग अलग गिलास को दोबारा मिक्स कर दिया। ठीक है, और मिक्स करने के बाद में पता चला कि शुगर 45% हो गया, 4.5 चम्मच के बराबर शुगर हो गया है। तो बताइए आपने किन रेशो में मिक्स किया था। ठीक है, तो भाई 30% वाली वैल्यू को, ठीक है ना, 30% वाली वैल्यू को और 50% वाली वैल्यू को आपने मिक्स कर दिया। मिक्स किया तो पता चला मिक्स शुगर जो है 45% हो गया है, तो बस अब माइनस कर दो आप। 50 में से 45 माइनस करोगे 5% आएगा, 45 में 30 माइनस करोगे 15% आएगा। ठीक है, परसेंट परसेंट हट हट गया, 15 सॉरी 5 वन ज़ा 5 है, 5 3 ज़ा 15 है, 1:3 आंसर है। ठीक है भाई, 1:3 हमारे क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल सिंपल। इससे आसान क्या लेंगे आप बताइए। एक शुगर सॉल्यूशन है, दूसरा शुगर सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स करा, माइनस कंसेप्ट अप्लाई करा, खेल खत्म हो गया। ठीक है, आगे देखिए। कहते हैं भाई 600 ग्राम आपके पास शुगर सिरप है जिसके अंदर 40% शुगर है, तो एक 600 ग्राम का सिरप है। ठीक है, एक आपके पास में 600 ग्राम का सिरप है, 600 ग्राम में आपको पता है कि 40% हमने चम्मच चीनी घोली हुई है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना, एक गिलास में आपने पानी में चीनी घोली है, तो वो पानी था कितना, तो वो पानी 600 ग्राम था। 600 ग्राम पानी में आपने 40% की चीनी घोली हुई है। तो कहते हैं हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, कितनी शुगर और ऐड करें। तो मान लेते हैं x ग्राम शुगर और ऐड करेंगे। ठीक है, x ग्राम शुगर और ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो कहते हैं शुगर जो है 50% हो जानी चाहिए। देखो भाई, आपके पास पहले 40% चीनी है, आप और चीनी डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाय का एग्जाम्पल ले लो, चाय आप 2 चम्मच वाली पीते हो, 2 चम्मच चीनी आप चाय में डालते हो। अब आप कह रहे हो भैया चम्मच और चम्मच चीनी डालो, चीनी डालो, चीनी डालो, तो चाय तो और मीठी हो जाएगी ना भाई, मिठास और ज्यादा हो जाएगी। तो वही क्वेश्चन में है कि मिठास जो है बढ़ करके 50% हो गई है। तो जब आपने इन दोनों को मिक्स करा, तो मिक्स होने के बाद में 50% का वैल्यू हो गया, तो जरा बताओ एक्स वैल्यू क्या था। इस टाइप के क्वेश्चन में को ना आपने एनालाइज करना है और देखना है कि जो जो चीज ऐड हो रही है वो अपने आप में प्योर है। चीनी के दाने आप इसमें फ्रेश ऐड कर रहे हैं। पहले आपके पास में गिलास था, गिलास पे आपने 4 चम्मच चीनी डाल दी, उसको घोल दिया, मिक्सर बन गया। अब आप और चीनी डाल रहे हैं, और चीनी डाल रहे हैं, तो चीनी अपने आप में प्योर है। जो चीज अपने आप में प्योर होती है वो 100% मानी जाती है। ठीक है, वाटर का कॉस्टिंग 0 माना जाता है, और जो चीज अपने आप में प्योर है 100% मानी जाती है। तो x ग्राम की चीनी जो है वो अपने आप में 100% है। ठीक है, तो 40% और 100% को मिक्स करा, वैल्यू बन गया 50%। अब इनमें माइनस कंसेप्ट अप्लाई करो, 100 में से 50 माइनस करोगे तो आपके पास में 50% ही आंसर आएगा। 50 में से 40 माइनस करोगे तो आपके पास में 10% आंसर आएगा। 10, ये जीरो और परसेंटेज हटाओगे तो 5 और 1 आंसर आएगा। ठीक है भी, 5 और 1 आंसर आएगा। तो अब आप यहाँ पे रेशो को क्वांटिटी से कंबाइन कर लो। कैसे कंबाइन करोगे, ये वाला 5 जो है वो इसके ऊपर 600 के इक्वल है, और ये 1 जो है वो इसके ऊपर x के इक्वल है। तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे और 600 को x से डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई, 600 को x से डिवाइड करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है ना भाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल सीधी सीधी लाइन है। 5 के अपोजिट में 600 है, 1 के अपोजिट में x है, तो वो रेशो इक्वल है आपस में। ठीक है, इसको सोल्व कर दो। ठीक है, x वैल्यू जो है 600 के अपॉन में 5 है, यानी x वैल्यू जो है 120 है। ठीक है भाई, x वैल्यू जो है 120 है, तो 120 ग्राम शुगर आपने और ऐड करी है, सो डैट वो 40% का शुगर टोटल 50% हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल आराम से प्यार से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और ये करेंगे। ठीक है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
कुछ क्वांटिटी को, कुछ नंबर ऑफ आइटम को अलग प्रॉफिट बेचते हैं, किसी को अलग प्रॉफिट बेचते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं तो अलग प्रॉफिट होता है। तो बताना होता है कि कौन सी क्वांटिटी पे कौन सा वैल्यू बेचा गया था। देखो भाई, कह रहा है ये ए बस एजेंसी हैज 108 बसेस। कोई एक बस एजेंसी है, इसके पास में टोटल 108 बसेस हैं, ठीक है ना, टोटल 108 बसेस हैं। इन्होंने क्या करा है, कुछ बसेस को सेल करा है 9% के प्रॉफिट पे, और बाकियों को सेल करा है 36% के प्रॉफिट पे। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा प्रॉफिट। ठीक है, एक कुछ बसेस 9% के प्रॉफिट पे हैं और बाकी की जो रिमेनिंग है 36% के प्रॉफिट पे हैं। जब इन्होंने दोनों को कंबाइन करा तो पता चला कि 17% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रॉफिट को जब कंबाइन करा तो 17% का प्रॉफिट हो गया। तो क्वेश्चन कहते हैं नंबर ऑफ बसेस बताओ जो 36% के प्रॉफिट पे बेची गई थी। ठीक है, 36% के प्रॉफिट में जो नंबर है वो कितना है जरा बताइए। तो आप नोट करिए भाई, 9% का प्रॉफिट है। ठीक है, 9% का प्रॉफिट यानी कि मैथमेटिक्स में प्लस में 9 है। 36% का प्रॉफिट है मैथमेटिक्स में, यानी कि प्लस में 36 है। दोनों को आपने मिक्स करा तो पता चला 17% का प्रॉफिट है, तो टोटल मिलाकर प्लस में 17 है। सीबीएसई आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगी, एक जगह पे लॉस गिवन करेगी। ठीक है, एक प्रॉफिट है दूसरा लॉस है, दोनों को मिक्स करा तो लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है। तो क्वेश्चन कैसा होगा तो वो आप देख लेना। अभी तो प्रॉफिट है, अगर सीबीएसई ने लॉस गिवन करा तो उनमें से एक जगह पे माइनस आ जाएगा, जहाँ पे लॉस होगा वहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं प्लस हटा देता हूँ क्योंकि इसमें हर जगह पे प्लस ही है। ठीक है, अब आप माइनस कंसेप्ट अप्लाई कर दो। 36 में से आप 17 माइनस करोगे तो आपके पास में 19 आंसर आएगा। 17 में से आप क्या कहते हैं ये 9 माइनस करोगे तो आपके पास में 8 आंसर आएगा। तो जो रेशो है वो 9 और 8 है। ठीक है, भी रेशो कितना है, 9 और 8 है, तो टोटल 108 है। ठीक है, भी टोटल 108 है, तो टोटल 108 को अब 19:8 के प्रॉफिट में आप डिवाइड कर दो। ठीक है, 108 को 19:8 के रेशो में डिवाइड करेंगे, और क्वेश्चन कहता है 36% का प्रॉफिट। तो 36% का प्रॉफिट तो ये वाला था, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर बनेगा वो क्या बनेगा बताओ। ये वाला टोटल नंबर जो है वो इसके बिल्कुल ठीक नीचे, यानी कि इस 8 वाली वैल्यू के इक्वल होगा। तो 19 और 8 में जो 8 वाला वैल्यू क्वांटिटी का है वो बताओ कितना है। जैसे आपने यहाँ पे किया था ना वैसे ही आपको करना है, बस यहाँ पे आपको अपने अकाउंटिंग के पार्टनरशिप के जैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 108 का प्रॉफिट है वो 8 वाले हिस्से पे कितना जाएगा वो आपको बताना है। तो आप लिखेंगे भाई, जो क्वांट नंबर ऑफ बसेस हैं 108 है, 108 के साथ में ये 8 वाला वैल्यू पता लगाना है। डिनोमिनेटर में दोनों का टोटल, दोनों का टोटल यानी कि 27। ठीक है भाई, दोनों का टोटल यानी कि 27। तो 27 पे पूरा कंप्लीट कैंसिल 4 पे हो गया, और 4 8 से 32 हो गया। तो 32 नंबर ऑफ बसेस जो हैं वो 36% के प्रॉफिट पे बेची गई हैं। सिंपल एकदम, ठीक है ना। 36 नंबर ऑफ बसेस जो हैं वो आपने 36% के प्रॉफिट पे सेल करी है। अब अगर ये क्वेश्चन क्या था कि 9% के प्रॉफिट पे कितना सेल करा, तो 9 का बता देते। कैसे बताते, 9 के अपोजिट में 19 है, तो 19 के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करते। तो 19 के डिनोमिनेटर में इस रेशो का टोटल, टोटल वैल्यू 27 है मल्टीप्लाई। ठीक है, टोटल बेसिस 108 है, कंप्लीट कैंसिल होगा वैल्यू 4 पे, मल्टीप्लाई कर दो तो 76 आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, 9% के प्रॉफिट पे 76 बसेस बेची गई हैं। इस क्वेश्चन ने आपसे बस 36% वाला पूछा था तो वो हमने बता दिया, वो मैंने आपको ऐसे एक्स्ट्रा करवा दिया। ठीक है, बट मैं दोबारा कह रहा हूँ ध्यान रखना, पेपर में नेगेटिव यानी कि लॉस परसेंटेज आपको गिवन हो सकती है। लॉस परसेंटेज के केस में माइनस साइन अप्लाई कर लेना, भूलना मत। ठीक है ना, माइनस के थ्रू वो क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, फिर देखिए एक ये वाले क्वेश्चन बनते हैं, रिपीटेड डायलूजन। रिपीटेड डायलूजन का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, आसान सा फॉर्मूला कहूंगा मैं, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है रिपीटेड डायलूजन। तो रिपीटेड डायलूजन कहता है कि आपके पास में एक लिक्विड था, ठीक है, मान लेते हैं जूस था, तो आपने एक कंटेनर में जूस भरा हुआ है, आप उस जूस में से एक कुछ क्वांटिटी उठाते हो, उसकी जगह पानी लगा देते हो, फिर वो एक मिक्सचर तैयार हो गया, फिर आप एक गिलास लेते हो पानी मिक्स कर देते हो, फिर आप एक गिलास उठाते हो पानी मिक्स कर देते हो, फिर आप एक गिलास उठाते हो पानी मिक्स कर देते हो। तो जितना क्वांटिटी विड्रॉ कर रहे हो उतना क्वांटिटी पानी ऐड कर रहे हो। रिप्लेसमेंट कंसेप्ट कहते हैं इसको।
आप पानी उसमें से जूस निकाल रहे हो और पानी उसमें ऐड कर रहे हो, सेम क्वांटिटी प्लस माइनस हो रही है। तो जब सेम क्वांटिटी प्लस माइनस होती है तो वो इस कैटेगरी के क्वेश्चन में आता है रिपीटेड डाइल्यूशन रिप्लेसमेंट कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट कहता है कि अगर आपको फाइनल क्वांटिटी बताना है कि कंटेनर में कितना रिमेनिंग है, तो वो फाइनल क्वांटिटी फाइंड करने के लिए पहले आपको चाहिए होता है टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी के ब्रैकेट पे 1 में माइनस कर दो जो आपने रिप्लेस करा है वो, उसको डिवाइड कर दो टोटल क्वांटिटी से और कितनी बार आपने प्रोसेस करा पावर n कर दो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कहता है कंटेनर में 50 लीटर मिल्क है, फ्रॉम दिस कंटेनर 5 लीटर मिल्क वॉज टेकन आउट एंड वॉज रिप्लेस। 5 लीटर मिल्क हटा रहे हैं और पानी ऐड कर रहे हैं, 5 लीटर हट रहा है पानी ऐड हो रहा है, तो 5 प्लस माइनस हो रहा है। ये प्रोसेस एक बार और किया जाता है, ठीक है। एक बार तो किया इन्होंने हमें क्वेश्चन समझाते वक्त, और एक बार इन्होंने और करा, वन मोर टाइम, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम, एक बार और करा। तो बताइए कितना पानी लेफ्ट, कितना मिल्क लेफ्ट होगा। तो आप नोट करें भाई, टोटल क्वांटिटी 50 है, ब्रैकेट पे 1 माइनस, ठीक है। 1 माइनस में 5 आपने विड्रॉ करा है, रिप्लेस आपने 5 करा है, टोटल 50 है, ब्रैकेट क्लोज। एक बार तो क्वेश्चन को स्टेटमेंट समझते वक्त हुआ और एक बार आपने यहाँ पे करा, तो टोटल 2 बार हो गया। तो वैल्यू बनेगा ये 50 के मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस में 1/10 है और टोटल पावर 2 है। तो 50 के मल्टीप्लीकेशन में 9 अपॉन में 10 पे पावर 2 है, यानी कि 50 इंटू में 0.9 पे पावर 2 है, 50 इंटू में पॉइंट में 81 है, ठीक है, 0.81 है। बस मल्टीप्लाई कर दो कितना आता है, ठीक है। 5 वन ज़ा 5 है, 5 8 ज़ा 40 है, तो 40 पॉइंट में 5 लीटर, ठीक है ना। 5 वन ज़ा 5 है, 5 8 ज़ा 40 है, तो 40.5 लीटर क्वांटिटी मिल्क रिमेनिंग रहेगा अगर आप 2 बार 5 लीटर प्लस माइनस करेंगे तो, ठीक है भाई, ओके। आप कहेंगे सर 40.5 कैसे बन रहा है, हमने 2 बार 5 लीटर हटाया है तो 10 लीटर हट गया। ऐसा नहीं है ना भाई, ऐसा नहीं हुआ इसके अंदर, है ना। आपने जब पहली बार रिप्लेस करा था तो वो कंसेप्ट बिल्कुल सही था, जब आपने सेकंड टाइम रिप्लेस करा तो आपने मिक्सचर रिप्लेस करा है। जब मिक्सचर रिप्लेस होता है तो वो एक फिक्स रेशो में रिप्लेस होता है, तो इसलिए इसका आंसर 40 नहीं बन रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है। तो ध्यान से एग्जाम में करना, ठीक है। सेकंड नंबर देखो, फ्रॉम ए कंटेनर 35 लीटर, तो टोटल 35 लीटर है, ठीक है, टोटल 35 लीटर है। 7 लीटर आपने उठाया और पानी से रिप्लेस कर दिया, तो ब्रैकेट में 1 में माइनस करेंगे 7 और डिनोमिनेटर में 35 आएगा, ब्रैकेट क्लोज। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड 2 more टाइम, 2 बार और करा आपने, ठीक है ना, मोर लिखा हुआ है इसके अंदर, 2 बार और करा, 2 टाइम और करा, तो 2 टाइम और करा है, यानी कि टोटल 3 बार हो गया। एक बार तो क्वेश्चन को रीड करते वक्त हुआ और 2 बार और हुआ, तो टोटल 3 बार हो गया। तो यहाँ पे पावर 3 आएगी, ठीक है, पावर यहाँ पे 3 आएगी। सो आप लिखेंगे भाई 35 है, 35 के साथ 1 माइनस में 1/5 है, टोटल पावर यहाँ पे 3 है। फिर दोबारा यहाँ पे सिंपल 35 है, ब्रैकेट पे ये 4/5 है, 4/5 पे पावर 3 है, ठीक है। 4/5 कितना होता है, 0.8 होता है ना। 4/5 का मतलब है 0.8, तो 35 के साथ में 0.8 है, टोटल पावर 3 है, तो 35 के साथ में 0.512 है, ठीक है ना। 8 का क्यूब 512 होता है, तो इसको आप अब मल्टीप्लाई कर दो कितना आता है ये, ठीक है। 35 को मल्टीप्लाई करना है 0.512 से, तो 17.92 लीटर, ठीक है ना। 17.92 लीटर इज द आंसर, ठीक है भाई। 17.92 लीटर जो है उतना क्वांटिटी का मिल्क कंटेनर में रिमेनिंग रहेगा, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। टोटल 3 टाइम रिप्लेसमेंट हुआ है, तो 7 इंटू में 3 21 लीटर रिमूव नहीं करना है, आंसर बनेगा 17.92 लीटर। समझ रहे हो बात को, ओके। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आपके बाद में है बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है भाई, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम भाई काफी आसान है। बोट के खुद का स्पीड x रहता है, पानी का स्पीड y रहता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब है पानी के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है ना। पानी भी ऐसे ऐसे जा रहा है, आप भी ऐसे ऐसे जा रहे हो, दोनों सेम 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 चल रहे हो, ठीक है ना। पानी और आप दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, तो टोटल इफेक्टिव स्पीड ऐड हो जाती है। तो डाउन स्ट्रीम विद द स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाएगी, x प्लस में y हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप पानी के अपोजिट चल रहे हो, ठीक है, पानी ऐसे आ रहा है और आप ऐसे जा रहे हो,
ठीक है, पानी ऐसे आ रहा है, आप ऐसे जा रहे हो, तो जब थोड़ा सा ऐसे जाओगे पानी धक्का मार देगा आपको, फिर थोड़ा आगे जाओगे फिर पानी पीछे कर देगा, फिर थोड़ा आगे जाओगे फिर पानी पीछे कर देगा। रियल लाइफ एग्जांपल हो ना, हवा जब जब हवा की स्पीड उधर से इस तरफ को होती है और आप ऐसे जाते हो, तो आप ऐसे चल रहे हो, हवा हवा ऐसे पीछे एकदम पीछे खिसका देती है, तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करोगे, अगेंस्ट द स्ट्रीम ट्रेवल करोगे, तो स्पीड कम हो जाएगी, इफेक्टिव स्पीड माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगी। सिंपल कंसेप्ट है ना। बोट के खुद का स्पीड एक्स है, पानी का स्पीड वाई है, विद द स्ट्रीम इंक्रीज वाली स्पीड यानी कि ऐड करना, डाउन स्ट्रीम ऐड करना, अप स्ट्रीम अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि माइनस करना, और बाकी स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड। ये तीन सिंपल से फॉर्मूले लगते हैं इसमें। ठीक है, तो देखते हैं इसका कुछ आपको बात समझ आती है तो देखो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। भाई बोट का स्पीड बताना है तो खुद बोट के खुद का स्पीड बताना है। ठीक है, आपको बोट की खुद की स्पीड बतानी है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट, बोट की खुद की स्पीड एक्स आपको बतानी है। जो बोट है वो डाउन स्ट्रीम जाती है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल हो रहा है। डाउन स्ट्रीम में इफेक्टिव स्पीड प्लस वाली स्पीड है, तो x प्लस वाई 16 है। ठीक है, भी x प्लस में y जो है कुल मिलाकर के 16 है, एंड अप स्ट्रीम एट द रेट 10, तो माइनस वाला स्पीड x माइनस में y का टोटल वैल्यू 10 है। ठीक है ना, अभी x माइनस वाई का टोटल वैल्यू 10 है। y कैंसिल कर दो, x वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, कैंसिल हो गया, आपके पास बना है 2x इक्वल टू में 26 यानी कि x इक्वल टू में 13। ठीक है, अभी x इक्वल टू में 13, तो 13 इसका आंसर है। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, 13 किलोमीटर। बोट के खुद का स्पीड कितना है, 13 है। अब अगर ये y भी पूछ ले वो भी बता दो, y वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, 13 प्लस 3 इक्वल 16। अभी पूछा नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछ सकते हैं तो बता देना आप। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन, एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन है ये। फिर अब ये देखें। ठीक है, ए मैन रोड डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम 20 किलोमीटर। दोनों अलग अलग डायरेक्शंस का आपको डिस्टेंस निकाल के दिया हुआ है कि भाई डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर ट्रैवल करा है, अप स्ट्रीम में 20 किलोमीटर ट्रैवल करा है। अगर दोनों में 5 घंटे का समय लगा है, दोनों ही डिस्टेंस को कवर करने में 5 आवर्स का समय लगा है, तो स्टिल वाटर का स्पीड, बोट के खुद का स्पीड एक्स वैल्यू बताओ, और स्पीड ऑफ करंट यानी कि पानी का स्पीड वाई वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर आपको जो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम डिटरमाइन करके दिया हुआ था, यहाँ पे आपको खुद से फाइंड करना है पहले। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन में बनेगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर का ट्रैवल किया है, तो x प्लस में y। ठीक है, x प्लस में y का स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन कहते हैं जो टाइम है 5 आवर लगेगा, तो 30/5, तो x प्लस में y का वैल्यू जो है वो 6 है, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है भाई, x प्लस वाई का वैल्यू 6 है, इक्वेशन नंबर 1 है। साथ में कहते हैं अप स्ट्रीम में 20 किलोमीटर है, तो अप स्ट्रीम की इफेक्टिव स्पीड माइनस वाली स्पीड है। आपने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा है, समय आपने 5 आवर ही लगाया है, तो 5 है, तो x माइनस वाई का आंसर 4 है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 2 है, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई आपके पास आ गया। अब आपको x फाइंड करना है, x फाइंड कर लो, y फाइंड करना है, y फाइंड कर लो, जैसे करना है वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है दोनों बताओ, तो दोनों बताने के लिए x प्लस वाई की टोटल वैल्यू 6 है और x माइनस वाई की टोटल वैल्यू 4 है, ये कैंसिल हो गया, तो 2x का टोटल वैल्यू 10 है, यानी कि x का वैल्यू आपके पास 5 है। ठीक है, अभी x की वैल्यू 5 है। अगर x का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे नोट कर दो, 5 प्लस में y करोगे तो आंसर 6 है, यानी कि y का वैल्यू 6 माइनस 5 है, यानी y का वैल्यू 1 है। ठीक है भाई, तो 5 और 1 हमारा आंसर हो गया, सिंपल एकदम। ठीक है जी, इसके बाद में क्वेश्चन आता है कंपैरिजन वाला, जैसे ये वाला है। ठीक है, कंपैरिजन ट्वाइस थ्राइस ऐसे करके कंपेयर होता है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, x की वैल्यू आपको दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर है। इट टेक ट्वाइस, 2 गुना समय लगा, इट टेक ट्वाइस टू गो अप स्ट्रीम एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जाने में 2 घंटे का समय, टू मतलब ट्वाइस टाइम लगता है एज कंपेरिजन डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है ये बताइए। भाई कोई डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं, डिस्टेंस को जब आप अप स्ट्रीम में ट्रैवल करेंगे तो वहां पे स्पीड कम होती है, क्योंकि पानी आपकी स्पीड पीछे पीछे खिसका के कम कर देता है। तो कम वाली स्पीड से ट्रैवल करोगे तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन कहता है 2 टाइम ज्यादा टाइम लग गया आपको।
डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे लगे तो अप स्ट्रीम में 6 घंटे लगे, डाउन स्ट्रीम में 8 घंटे लगे तो अप स्ट्रीम में 16 घंटे लगे। ठीक है, टू ट्वाइस डिफरेंस जो है वो 2 टाइम करके है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे इसको। ठीक है, नोट करेंगे। डिस्टेंस आपको दिया नहीं है, डिस्टेंस डी मान लो यहाँ पे। ठीक है, लेट डिस्टेंस बी डी। ठीक है ना भाई, डिस्टेंस जो है टोटल लगे कितना है, डी किलोमीटर है। ठीक है भाई, डी किलोमीटर है। इसके बाद में टाइम का कंपैरिजन करवाया हुआ है, तो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम की वैल्यू जो है 2 मल्टीप्लीकेशन में टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम के इक्वल है। ठीक है भाई, अपस्ट्रीम का टाइम डाउनस्ट्रीम टाइम से 2 टाइम है, ट्वाइस है, 2 गुना है। तो अपस्ट्रीम का टाइम 2 गुना है डाउनस्ट्रीम टाइम के। इसका एक और भाई होता है 3 गुने वाला, तो 2 टाइम वाला मैं कर रहा हूँ, 3 टाइम वाला अपने आप कर लेना। ठीक है, तो अपस्ट्रीम टाइम की वैल्यू यहाँ पे नोट करो। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमने डी माना हुआ है, तो अपस्ट्रीम की जो टाइम है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अपस्ट्रीम की स्पीड होती है माइनस वाली स्पीड, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 2 सेम रहेगा। डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस हमने डी माना हुआ है, डिनोमिनेटर में इंक्रीज वाली स्पीड, डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड यानी कि प्लस वाली स्पीड एक्स प्लस वाई। तो डी डी कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो आपके पास आंसर बना है 1 के डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है, तो ये 2 के डिनोमिनेटर में x प्लस में y है। ठीक है, ये दोनों चीजें इक्वल हैं। 1 बाई एक्स माइनस वाई एंड 2 अपॉन एक्स प्लस वाई बोथ आर इक्वल, सेम टू सेम। ठीक है, तो अगर सेम टू सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, 1 इंटू में एक्स प्लस वाई हो जाएगा और 2 इंटू में एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो ये एक्स प्लस में वाई है और इक्वल टू में 2x के एडिशन में 2 इंटू वाई है। x वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस में x है। y रुको, यहाँ पे गलत, ये माइनस है इधर, ये ठीक है, यहाँ पे माइनस है, तो 2y यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। तो y के एडिशन में 2 इंटू वाई, ठीक है ना, y के एडिशन में 2 इंटू वाई हो जाएगा। तो आपके पास आंसर बनेगा 3 इंटू वाई का वैल्यू जो है सिंपल x है। ठीक है भाई, 3 इंटू वाई का वैल्यू जो है वो सिंपल सिंपल x है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन कहता है x का वैल्यू 12 है। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो 12 है, तो x की वैल्यू 12 है, 12 का वैल्यू 3 इंटू वाई है, तो 3 कैंसिल करेगा 4 पे, तो y का वैल्यू 4 है। ठीक है भाई, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 4 है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4। ठीक है, सोल्व करते गए सोल्व करते गए सोल्व करते गए एक रिलेशन आ गया कि x वैल्यू जो है 3y है, तो क्वेश्चन कहता था x वैल्यू 12 है, तो हमने बता दिया भाई y वैल्यू फिर 4 है। सिंपल एकदम। ठीक है भाई, आसान एकदम है ना। तो जैसे मैंने ये वाला 2 टाइम वाला करा ना, आप 3 टाइम वाला कर लेना। ठीक है, आप 3 टाइम वाला कर लेना, सेम टू सेम क्वेश्चन, ट्वाइस की जगह पे थ्राइस आ जाएगा। तो थ्राइस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आप मुझे बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आंसर क्या बनता है। ठीक है, ओके। फिर देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन आता है एक, ठीक है ना, जिसमें आपको टोटल डिस्टेंस कितना है वो बताना होता है। तो क्वेश्चन कहता है भाई 8 किलोमीटर की स्पीड x है और y जो है वो 2 है ना, स्पीड ऑफ करंट y है और स्पीड ऑफ बोट इन x, मतलब बोट के खुद का स्पीड 8 है, x का वैल्यू 8 है और पानी का स्पीड 2 है, तो y का वैल्यू 2 है। ठीक है, यहाँ पे नोट कर दो, आपको दिया हुआ है x वैल्यू 8 है और इसके साथ में y का वैल्यू 2 है। ठीक है, x वैल्यू 8 है, y वैल्यू 2 है, और कहते हैं 4 आवर का समय लगता है प्लेस पे जाने में और वापस आने में। आना जाना दोनों हो जाता है, 4 घंटे का समय लगता है। तो टोटल टाइम दिया हुआ है आपको। ठीक है, टोटल टाइम हमें दिया गया है, कुल मिलाकर के 4 आवर है। ठीक है भाई, टोटल टाइम जो है ये 4 आवर आपको दिया हुआ है। भाई टोटल टाइम का मतलब है एक तो अप स्ट्रीम वाला टाइम और साथ में डाउन स्ट्रीम वाला टाइम। तो अप स्ट्रीम टाइम और डाउन स्ट्रीम टाइम की टोटल वैल्यू आपको 4 दी हुई है। तो अप स्ट्रीम टाइम का फॉर्मूला होगा डाउन, मतलब डिस्टेंस के डिनोमिनेटर में अप स्ट्रीम की स्पीड, अप स्ट्रीम की स्पीड माइनस वाली x माइनस वाई, और यहाँ पे डिस्टेंस d अपॉन में डाउन स्ट्रीम की स्पीड यानी कि प्लस वाली। तो ये टोटल वैल्यू आपको 4 दी हुई है, तो बताना है d कितना है, डिस्टेंस कितना है। ठीक है, x माइनस वाई उनको माइनस करो कितना आएगा, तो d अपॉन में 6 आएगा, और प्लस करो कितना आएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा, और इक्वल टू में 4 है। 10 और 4 का एलसीएम, ठीक है, यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा। तो d के साथ में ही आप मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल सा 5, और यहाँ पे d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो इक्वल टू में रहेगा आपके पास में 4। 8 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास में 3। ठीक है, मैंने ऐड करके लिख दिया, 5 और 3 8 होगा ना, तो मैंने एडिंग कर दी, लेकिन ये ऐसे आएगा
अब आगे आप नोट करेंगे 5D और 3D यानी कि 8D। 8D को हमें 30 से डिवाइड करना है, टोटल वैल्यू 4 है, तो D का आंसर जो है 4 के मल्टीप्लाई में 30 है, डिनोमिनेटर में 8 है। 30 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड, 4 1 जा 4 है, 4 2 जा 8 है, 2 1 जा 2 है, 2 15 जा है, तो D की वैल्यू 15 किलोमीटर है। ठीक है भाई, डी का वैल्यू कितना है, 15 किलोमीटर है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, चाहे आपको थ्राइस करके ट्वाइस करके कंपैरिजन करवाएं, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करवा रहे हैं, कल को डिस्टेंस गिवन कर देंगे, एक्स वैल्यू गिवन कर देंगे, बोलेंगे वाई बताओ क्या है, तो कंसेप्ट ऐसे लगेगा, टोटल टाइम गिवन होगा, डिस्टेंस गिवन होगा, एक्स गिवन होगा, वाई बताना होगा, वाई गिवन होगा, एक्स बताना होगा। तो इसी लेवल के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, ये वाला लेवल 3 मार्क्स में रहता है। ठीक है, ये वाला जो लेवल है 3 मार्क्स में रहता है। ट्वाइस थ्राइस वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में रहता है, कभी कभी एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो मिला जुला हिसाब किताब रहता है। ठीक है, मिला जुला हिसाब किताब रहता है। और मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि PYQ जाके देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा कि लेवल क्या है, बढ़ा हुआ लेवल है, कम लेवल है, मॉडरेट लेवल है, क्या लेवल है, तो जाके चेक करना आप। ठीक है, एक बार इस वीडियो को कंप्लीट कर लो फिर देखना। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन आता है एवरेज स्पीड का। ठीक है ना, क्वेश्चन कहता है देखो फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है ना, एवरेज स्पीड क्या होगा वो जरा बताइए। ठीक है ना, एवरेज स्पीड आपको बताना है, तो एवरेज स्पीड बताने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड को मल्टीप्लाई करो डाउन स्ट्रीम स्पीड और डिवाइड कर दो वैल्यू ऑफ एक्स से। ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड को डिवाइड कर दो वैल्यू ऑफ एक्स से। तो क्वेश्चन देखो क्या क्या गिवन करता है, ए बोट कवर डिस्टेंस 12 किलोमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है, इसे हटा दो। ठीक है, डिस्टेंस की आपको जरूरत नहीं होती है, तो 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड है और अप स्ट्रीम में 7 किलोमीटर है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब हो गया है आपको ऐसे लिख दूं DS। ठीक है, DS आपको दिया हुआ है, DS वैल्यू 13 है, और अप स्ट्रीम स्पीड US आपको दिया हुआ है, टोटल 7 है। तो अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड दोनों आपको दे रखी है, वैल्यू पुट हो जाएगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू में 13 है और 13 के साथ में 7 है, लेकिन डिनोमिनेटर में एक्स वैल्यू चाहिए, वो नहीं है अपने पास, तो वो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस में y होता है, तो x प्लस में y आपका 13 है। ठीक है ना, अप स्ट्रीम स्पीड माइनस होता है, तो ये टोटल 7 है। ठीक है, इन दोनों में आप जब एलिमिनेशन लगाओगे तो y ऐसे कैंसिल, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू जो है 13 और 7 टोटल 20 हो जाएगा, तो x का वैल्यू जो है टोटल 10 आएगा। ठीक है भी, x का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा, तो इसके डिनोमिनेटर में 10 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 91/10 है। 91/10 का मतलब है 9.1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भी, 9.1 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड का काम होता है जो डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड में डिफरेंस आ रहा है उसको एक सेम स्पीड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, उसको एक सेम स्पीड में कन्वर्ट कर देना, तो वो सेम स्पीड क्या है, 9.1 है। ठीक है भाई, जो आपको यहाँ पे 13 नजर आ रही है, 7 नजर आ रही है, तो ये 13 से कुछ क्वांटिटी लेके 7 को गिव अप कर देगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा, 9.1 बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो एवरेज स्पीड। ठीक है, इसके बाद में भाई बातें करें तो पाइप और सिस्टम। ठीक है भाई, पाइप और सिस्टम, देखो पाइप और सिस्टम में एक ही कंसेप्ट है, बिल्कुल एक ही कंसेप्ट, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल टोटल टाइम। टोटल टाइम कभी भी डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एफिशिएंसी डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो ये बस 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, फटाफट फटाफट क्वेश्चन हो जाते हैं। टोटल टाइम का रेसिप्रोकल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब कितनी स्पीड से काम हो रहा है, और एफिशिएंसी का अपोजिट करेंगे तो टोटल टाइम। रेसिप्रोकल 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 आपको इसके अंदर करना होता है। ठीक है, और ध्यान रखना है टोटल टाइम डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, एफिशिएंसी डायरेक्ट ऐड हो जाती है। ठीक है, प्लस भी हो जाती है, माइनस भी हो जाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो पाइप हैं ए और बी, 24 मिनट और 36 मिनट लगाते हैं, टैंक को फिल कर देते हैं। तो टोटल टाइम आपको दिया हुआ 24 है और 36 है। यहाँ पे आप नोट कर दो, ए का टोटल टाइम आपको दिया हुआ है, बी का टोटल टाइम आपको दिया हुआ है। ए का टोटल टाइम 24 है, बी का टोटल टाइम आपको 36 दिया हुआ है। दोनों पाइप को हमने एक साथ ओपन करा, हमने बोला भाई ए और बी तुम दोनों साथ में काम करो, मिलके दोनों को साथ में काम करवाना है, तो टाइम बताइए कितने समय में दोनों मिलकर के टैंक को फिल कर देंगे। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, टाइम को डायरेक्ट ऐड नहीं करना है ना, 24 36 ऐड करके 60 नहीं लिखना है, इनकी एफिशिएंसी आपस में ऐड हो सकती है।
टाइम डायरेक्ट ऐड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल एफिशिएंसी में, फिर उसको ऐड करेंगे। तो ए और बी की एफिशिएंसी हम एन ऑफ ए एन ऑफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एन ऑफ ए आ जाएगा और एन ऑफ बी आ जाएगा। एन ऑफ ए इसका रेसिप्रोकल 1/24, एन ऑफ बी 36 का रेसिप्रोकल 1/36, ठीक है। दोनों से हमें मिलकर काम करवाना है, तो आपको एफिशिएंसी एडिंग करना है। तो एन ए में एडिंग कर देना है एन बी, ठीक है। एन ए एन बी एडिंग करना है, तो 1/24 में एडिंग कर देना है 1/36, ठीक है। इसमें से आप 12 कॉमन कर लो। 12 कॉमन करोगे तो 1/2 होगा और साथ में 1/3 होगा। क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का तरीका है ये, ठीक है ना। 1/12 है, 3 और 2 का एलसीएम यहाँ पे 6 रहेगा और यहाँ पे 2 + 3 रहेगा। आंसर आप नोट करेंगे 1/12 है, 12 के साथ में 5/6 है, 12 6 72 है और ऊपर यहाँ पे 5 है। तो ये कंबाइन एफिशिएंसी है। कंबाइन एफिशिएंसी क्वेश्चन कहता है टाइम बताओ क्या है, तो इस कंबाइन एफिशिएंसी का वापस हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो आगे आप नोट कर देंगे टाइम ऑफ ए और बी, ठीक है भाई। टाइम ऑफ ए और बी, ए और बी का दोनों का टाइम कितना है, तो 72/5 है, ठीक है भाई। 72/5 को आप चाहें तो अपना क्या कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो 14 पे डिवाइड हो जाएगा ये, तो 14 के साथ में 2/5, ठीक है। 14 2/5 मिनट आप ऐसे लिख दो, इसको ज़्यादा बेटर होगा ये, ठीक है। 14 2/5 मिनट्स का समय लगेगा, दोनों मिलकर के टंकी को फिल कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए ये वाला, भाई एक पाइप है 20 मिनट में टंकी को फिल करता है और दूसरा पाइप है वो एम्प्टी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। एक पाइप टंकी को फिल कर रहा है और एक पाइप बदमाशी कर रहा है, भर नहीं रहा पानी, पानी को निकाल रहा है, बदमाशी कर रहा है। तो जो काम बिगाड़ रहा है उसका एफिशिएंसी माइनस लिया जाता है। टाइम तो प्लस रहेगा बट एफिशिएंसी माइनस लिया जाएगा। तो आप नोट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। पानी भरने वाला जो है वो ए है, तो ए लेता है टोटल 20 मिनट, बी के ऊपर स्टार लगा लेंगे, ये निकम्मा है, 60 मिनट में टंकी को खाली करेगा। जब इसकी एफिशिएंसी आप नोट करोगे, ठीक है ना, एफिशिएंसी आप नोट करोगे, एन ए विल बिकम द 1/20 प्लस वैल्यू, लेकिन एन बी माइनस में रहेगी 1/60, ठीक है भाई। एन बी माइनस में रहेगी 1/60। तो क्वेश्चन कहता है अगर दोनों पाइप को एक साथ ओपन करें तो कितना समय लगेगा टंकी को फिल करने में। दोनों से हम एक साथ काम करवा रहे हैं, टंकी फिल करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता लगाना है, तो दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना। इनकी एफिशिएंसी ही ऐड हो पाएगी। तो एन ऑफ ए में एडिंग करना है एन ऑफ बी, 1/20 में एडिंग करना है -1/60, ठीक है। तो ये बनेगा 1/20 माइनस में 1/60। एलसीएम लोगे तो आपका 60 एलसीएम आएगा, 20 पे 60 3 पे आएगा, -1 है तो 2/60 है। 2/60 का मतलब 1/30 है, ठीक है भाई। 2/60 का मतलब 1/30 है। 1/30 के वापस हम अपोजिट कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो टाइम ऑफ ए बी, ठीक है ना, दोनों का जो कंबाइंड टाइम है, ए एंड बी का जो कंबाइंड टाइम है वो 1/30 का रेसिप्रोकल है 30, और यूनिट्स आपको मिनट दी हुई है तो 30 मिनट लगेंगे, ठीक है भाई। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 30 मिनट लगेंगे और टंकी फिल हो जाएगी। तो अभी दो तरह के क्वेश्चन हो गए। पहले वाले क्वेश्चन में दोनों प्लस प्लस हैं, इसमें एक माइनस है एक प्लस है। अब इसमें देखो, ठीक है, इसमें देखो, कहते हैं पाइप ए जो है, ठीक है, इसके अंदर कंपैरिजन करवा रखा है। तो जो पाइप ए है, जो पाइप ए है वो 3 टाइम फास्टर है, ठीक है। जो पाइप ए है वो 3 टाइम फास्टर है। जब यहाँ पे टाइम टाइम करके वैल्यू दी रहती है तो एफिशिएंसी का कंपैरिजन होता है। अगर क्वेश्चन कहता है 3 आवर फास्टर है, 3 घंटे तेज है, तो टोटल टाइम का कंपैरिजन होता है। अगर टाइम्स टाइम्स करके बात होती है, 3 गुना तेज है, 4 गुना तेज है, 2 गुना तेज है, टाइम टाइम करके ट्वाइस करके होता है, टाइम उसमें नहीं गिवन होता। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे एग्जैक्ट टाइम उसमें गिवन नहीं है, बल्कि मल्टीप्लाई फैक्टर से कंपैरिजन करवा रहे हैं। तो एफिशिएंसी का कंपैरिजन है ये, ठीक है, एफिशिएंसी का कंपैरिजन है। और फिर कहते हैं दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में टंकी को फिल कर देंगे। तो बताओ ए अकेला कितना समय लगाएगा टंकी को फिल करने में। तो मान लेते हैं जो ए है, ठीक है, मान लेते हैं हम, देखो यहाँ लिखा हुआ है जो ए है वो बी से 3 टाइम फास्टर है। तो हम बी वाली वैल्यू को टोटल एक्स मान लेते हैं, ठीक है। बी का जो टोटल टाइम है टोटल एक्स है, ठीक है, एक्स मिनट है, ठीक है ना।
बी का टोटल टाइम x मिनट है, तो n ऑफ b आप नोट कर देंगे, n ऑफ b रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x हो जाएगा। n ऑफ a क्वेश्चन कहता है a जो है वो b से 3 टाइम फास्टर है, तो ये 3 इंटू में nb है, ठीक है। 3 इंटू nb का मतलब है 3 इंटू में 1/x है, यानी कि 3 अपॉन में x है, ठीक है भाई। nb कितना है 1/x है, तो na कितना है 3 इंटू में 1/x 3/x है। दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी 36 का रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। आपको दिया हुआ है ना a प्लस बी का टोटल टाइम जो है वो 36 है, यानी कि na और nb की टोटल वैल्यू 1/36 है। अगर ऐसा है तो na हो जाएगा 3/x और nb हो जाएगा 1/x, तो टोटल आंसर है 1/36। दोनों को ऐड करोगे तो 4/x आ जाएगा, तो 4/x है 1/36, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x वैल्यू 144 हो जाएगा, ठीक है भाई। x वैल्यू कितना आएगा भाई 1/44 आएगा। तो आपको क्या बताना था, हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक, ए का समय बताना है। तो ए का समय बताने के लिए आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एन ए है ना ये वाली, ये वाला एन ए है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है, अरे रुको ए है ना, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये ए है इधर, ये ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है ये ए है, तो इस एन ए में आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब ए के हिसाब से आंसर बताना है, ये जो एक्स है ये बी के हिसाब से आंसर आपने फाइंड करा है। तो ए का आंसर बताने के लिए पहले यहाँ पे एन ए निकालो, एन ए है आपका 3/x, यानी कि 3 के डिनोमिनेटर में 144, यानी कि है 1 के डिनोमिनेटर में 3 4 12 और 3 8 24, ठीक है ना। 3 4 12 3 8 24, तो जो ए का टाइम है 48 मिनट है, इसको उल्टा कर देंगे तो 48 मिनट है, ठीक है ना। ए का जो टोटल टाइम है वो 48 मिनट है, ठीक है ना। बी का टाइम कितना है 144 मिनट है, ए का टाइम कितना है 48 मिनट्स है। बात समझ आ रही है आपको, टाइम में देखो कितना फर्क है। तो टाइम कभी 3 टाइम 2 टाइम नहीं होगा, एफिशिएंसी ही 3 टाइम 2 टाइम होएगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी टाइम 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 करके दे रखी होगी, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर देना। तो 48 मिनट वैल्यू आपका आंसर बना है, ए का टोटल टाइम है 48 मिनट, ओके। फिर देखो एक ये वाला बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। फेमस क्वेश्चन है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कहते हैं दो पाइप हैं ए और बी, 32 मिनट और 48 मिनट में अपना अपने अकॉर्डिंग टंकी को फिल करते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हमने दोनों को कुछ समय के लिए ओपन करा, ठीक है, दोनों को कुछ समय के लिए ओपन करा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को ना एक हम स्ट्रेट लाइन बना करके करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पे बना लो। तो स्टार्टिंग में दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों काम कर रहे हैं अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से, एन ए और एन बी की स्पीड से मान लेते हैं इन्होंने, ठीक है, मान लेते हैं भाई इन्होंने यहाँ तक काम करा, ठीक है, यहाँ तक काम करा। दे वर्किंग टुगेदर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए दोनों ने मिलके काम करा, ठीक है। एंड देन बी इज टर्न ऑफ, बी को हमने बंद कर दिया। यहाँ तक दोनों ने काम करा, बी को हमने बंद कर दिया। कुछ होगा रीजन, बी धीरे काम कर रहा होगा, तो हमने बी को बंद कर दिया। तो बी को बंद कर दिया, तो इसका मतलब है जो रिमेनिंग है वो ए ने काम करा है ना भाई। अगर यहाँ पे बी क्लोज हो गया है, बी इज क्लोज, ठीक है ना, बी को अगर आपने क्लोज कर दिया है तो 100% जो काम है वो ए ने करा है। तो पहले साथ में काम करा और फिर ए ने काम करा। तो इस प्रोसेस के थ्रू पूरा का पूरा टैंक जो है वो 24 मिनट में फिल हुआ, ठीक है भाई, 24 मिनट में फिल हुआ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल टाइम आपको दिया हुआ है 24 मिनट्स है, ठीक है भाई। टोटल टाइम आपको लगा है 24 मिनट्स। तो क्वेश्चन कहता है आपने बी को कब क्लोज करा था, वो टाइम बताओ। व्हेन पाइप बी इज टर्न ऑफ, जरा ये बताइए। तो भाई जब पाइप बी को हमने बंद करा था, यानी कि कितने समय तक दोनों ने मिलके काम किया था, है ना, कितने समय तक दोनों ने मिलके काम करा था। तो दोनों ने मिलके हम मान लेते हैं x मिनट तक काम किया था, ठीक है ना। दोनों ने मिलकर x मिनट तक काम किया था, और दूसरी लैंग्वेज में इसका मतलब बन जाएगा कि x मिनट के बाद में हमने बी को बंद कर दिया था, ठीक है। तो टोटल टाइम 24 है, टोटल टाइम 24 में से दोनों ने x मिनट तक काम करा है, तो जो रिमेनिंग है वो 24 माइनस x मिनट काम हुआ है, ठीक है ना। हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि 14 मिनट तक दोनों ने काम करा, तो 14 मिनट में 24 हटाओगे तो बाकी की 10 मिनट ए ने काम करा। इस तरीके का सीन है।
तो क्वेश्चन अब बताना है एक्स का वैल्यू क्या है। आपको एन ए एन बी फाइंड करने के लिए ए और बी की टोटल टाइम आपको दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो पहले आप यहाँ पे नोट करो ए वैल्यू क्या है, ठीक है। ए वैल्यू क्वेश्चन कहता है 32 है। फिर देखो बी वैल्यू कितना है, 48 है। इतना लिखने के बाद में नोट करो एन ए कितना है, तो एन ए है 1/32। फिर देखो एन बी कितना है, तो ये बन जाएगा 1/48। फिर यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि ये वाला डायग्राम। तो x को मल्टीप्लाई करना है एन ए प्लस में एन बी से, ठीक है ना, एन ए प्लस में एन बी से, और उसके आगे एडिंग करना है, ठीक है। आगे एडिंग करना है 24 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना है एन ए से। तो ये वाला काम और ये वाला काम हमेशा हमारे क्वेश्चन में वर्क रहता है 1, ठीक है। ऑलवेज हमारे क्वेश्चन में वर्क रहता है 1। इसको जरा समझना, इतनी स्पीड से इतने समय तक काम हुआ, इतनी स्पीड से इतने समय तक काम हुआ, तो काम पूरा हो गया, है ना। ये दोनों स्पीड हैं, तो इतनी स्पीड से इतने मिनट तक काम हुआ, इतनी स्पीड से इतने मिनट तक काम हुआ, तो वर्क कंप्लीट हो गया मेरे दोस्तों, वर्क इज कंप्लीट। तो वर्क होता कितना है, वर्क हमारा 1 होता है, ठीक है। वर्क हमेशा 1 होता है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले ना इसको मल्टीप्लाई कर लो। x इंटू में एन ए है, फिर x इंटू में एन बी है, फिर 24 इंटू में एन ए है, और माइनस एक्स इंटू में एन ए है इक्वल टू 1 है, ठीक है। x इंटू एन ए और x इंटू एन ए कैंसिल, अब वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो x इंटू में एन बी यानी कि 1/48 है ये वाला, ठीक है, 1/48। फिर 24 के साथ में एन ए जो कि 1/32 है और इक्वल टू में 1 है। 24 और 32 को कट कर दो आप अपना 4 के टेबल पे, तो 4 इंटू 6 है, और नहीं 4 पे कट मत करो, 8 पे कर दो, ठीक है। 8 इंटू 3 है और 8 इंटू 4 है। 3/4 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे भाई 1 में माइनस है 3/4, ठीक है ना। अभी 1 में माइनस है 3/4, और ये सेम रहेगा x/48, ठीक है ना। अभी x/48 बिल्कुल सेम रहेगा। इसको माइनस कर लेंगे तो 4 माइनस में 3 है डिवाइड बाय 4 है, यानी कि 1/4 है। x/48 सेम रहेगा, x/48 सेम रहेगा, तो x की वैल्यू जो है 1/4 के साथ में 48 है, जो कि 12 पे कैंसिल हो जाएगी। तो आंसर निकल कर आया x का वैल्यू जो है वो 12 है, ठीक है भाई, 12 मिनट्स। तो दोनों ने 12 मिनट तक साथ में काम किया था, और वीकेंड से जो बी है 12 मिनट के बाद में टर्न ऑफ हो गया था। तो बाद में जो रिमेनिंग 12 मिनट निकल के आएंगे, उसने उस समय पे ए ने काम किया है, ठीक है भाई। तो x वैल्यू आती है 12 मिनट्स, ठीक है। 12 मिनट तक दोनों ने मिलकर काम करा, और वीकेंड से 12 मिनट बाद में हमने बी को टर्न ऑफ कर दिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद रेसिस गेम आता है। रेसिस गेम में भाई कुछ कंसेप्ट नहीं है। रेसिस गेम में टाइम का कंपैरिजन होता है एक तो, ठीक है ना। रेसिस गेम में टाइम का कंपैरिजन होता है, ए ने बी को हराया, बी ने सी को हराया, तो ए ने सी को हराया। इस तरीके से कंपैरिजन कंपैरिजन करके क्वेश्चन होते हैं, तो आसान होते हैं। और जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, रेसिस गेम जो है वो बोट एंड स्ट्रीम के साथ चॉइस में आता है, ठीक है ना। रेसिस गेम जो है भाई बोट एंड स्ट्रीम के साथ चॉइस में आता है। तो अगर आपको बोट एंड स्ट्रीम शानदार तरीके से आता है, तो इसको ज्यादा करने की नीड नहीं है, PYQ सिर्फ जाके देख लो सफिशिएंट है। और अगर आपको ये ज्यादा बढ़िया से आता है, तो फिर बोट एंड स्ट्रीम को ज्यादा करने की नीड नहीं है, सफिशिएंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन इन दोनों के साथ चॉइस में आता है, ये मुझे 100% मालूम है, ठीक है ना। अभी तक ऐसा होता आया है, आपकी बारी में ऐसा होगा नहीं होगा मैं कह नहीं सकता। तो आप एक तो PYQ को तो कर ही सकते हो इसका, है ना। PYQ डेफिनेटली कर लो इसका, ठीक है। कमिंग टू इस पे आ जाओ, ठीक है ना। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बिल्कुल ही जबरदस्त वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए 50 मीटर रेस, ए ने बी को हराया 90 मीटर से और 18 सेकंड से। ए ने बी को हराया है, ए ने बी को हरा दिया है 90 मीटर और 18 सेकंड से। भाई दो ए और बी में रेस हो रही थी, तो जब ए ने पूरी रेस खत्म कर ली, तो पीछे मुड़ के देखा, अरे बी तो पीछे है। तो कितना पीछे था, 18 मीटर पीछे था, ठीक है, समझ रहे हो। रेस पूरी ऐसे खत्म हो गई, तो ए ने देखा अरे बी तो अभी बहुत पीछे है, तो कितना पीछे है, 18 मीटर पीछे है। तो वो 18 मीटर का डिस्टेंस बी को ट्रेवल करने में कितना समय लग गया, 18 सेकंड का समय लग गया, ठीक है ना। 18 सेकंड का समय लग गया।
तो B 90 मीटर पीछे है और 80 सेकंड्स का समय लगा। तो B ने 90 मीटर का डिस्टेंस 18 सेकंड्स में ट्रैवल किया है। तो ये डेटा आपको B का डिस्टेंस और B का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। B का डिस्टेंस और B का ही टाइम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि 90 मीटर B जो है ट्रैवल करता है 18 सेकंड्स में। तो कहते हैं A का टोटल टाइम कितना है, जरा बताइए। तो पहले आप यहाँ पता करिए स्पीड ऑफ B, ठीक है ना। B की स्पीड कितनी है, तो स्पीड ऑफ B, तो स्पीड ऑफ B है, डिस्टेंस ऑफ B है 90 और टाइम है 18, यानी कि B का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना भाई। 5 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ B, ठीक है ना। B की स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो पहले आप ये डिटरमाइन कर लो कि B ने पूरे 500 मीटर का रेस कितने समय में कंप्लीट करा। तो टाइम टेकन बाय B टू कंप्लीट रेस, ठीक है भाई, टाइम टेकन बाय B टू कंप्लीट रेस, B को कंप्लीट रेस करने में कितना समय लगा ये आप यहाँ पता करो। आपको तो बस ये पता है कि 90 मीटर की वैल्यू 18 सेकेंड्स में ट्रेवल हुई है, तो पूरी रेस 500 मीटर की है, तो टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। डिस्टेंस है टोटल 500 और स्पीड है टोटल 5, यानी कि इसको लगे हैं 100 सेकेंड्स, ठीक है भाई। B का टोटल समय है 100 सेकेंड्स, टोटल समय 100 सेकेंड्स है, लेकिन क्वेश्चन कहता है A का टाइम बताओ, व्हाट इज द A टाइम। तो A ने B को हराया है, जरा बताना कितने सेकंड से हराया है। A ने B को हरा दिया है 18 सेकंड से। तो अगर 18 सेकंड से हराया है तो सोच के बताना कि जो A का टाइम है वो B से ज्यादा है या कम है ना। A से ज्यादा है या कम है, जल्दी बताओ सोच के। तो आप कहेंगे सर डेफिनेटली कम है, तभी तो A जीता, है ना। कम है तभी तो A जीता। तो जितना टाइम B का है उसमें से माइनस कर दो 18 सेकेंड, तो आंसर बनेगा 82 सेकेंड्स, ठीक है भी। आंसर कितना बनेगा, 82 सेकेंड्स बनेगा, ठीक है। A का टोटल टाइम है 82 सेकेंड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है, हर साल, एवरी ईयर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद ये देखो जो मैं आपको कंपैरिजन वाला कह रहा था, 100 मीटर का रेस है, A ने B को 20 मीटर से हराया, B ने C को 10 मीटर से हराया, तो उसी सेम रेस में A C को कितने डिस्टेंस से हराएगा जरा बताओ, ठीक है ना। A C को कितने डिस्टेंस से हराएगा ये बताओ। तो पहले आप यहाँ पे देखो, A ने B को हराया 20 मीटर से, ठीक है। A ने B को हराया है 20 मीटर से, तो इसका मतलब है कि A ने कितना रन किया, A ने पूरा 100 मीटर का डिस्टेंस रन किया, लेकिन उसी टाइम इंटरवल में B ने 20 मीटर का डिस्टेंस नहीं रन किया था, वो हार गया था। तो यानी कि 100 माइनस में 20, टोटल ये 80 मीटर का डिस्टेंस रन कर पाया। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेस खत्म हो गई बी के लिए, उतने समय में बी ने 80 मीटर का डिस्टेंस रन करा, 20 मीटर पीछे था ए से, तो हार गया 20 मीटर से। तो ए ने 100 मीटर रन करा है और बी ने 80 मीटर रन करा है, ठीक है। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो ए बाय बी कितना है, ठीक है। ए अपॉन बी कितना है, तो 100 के अपॉन में 80, 0 0 कैंसिल करोगे तो 10 अपॉन 8, 10 अपॉन 8 का मतलब है 5 अपॉन में 4, ठीक है। ये ए अपॉन बी आपके पास में आ गया। ए अपॉन बी के बाद में आगे क्वेश्चन आपको कहता है कि B ने C को हराया है 10 मीटर से, ठीक है। अब ए जीत गया, ए की रेस खत्म हो गई। अब B और C रेस कर रहे हैं, तो B ने C को हरा दिया है 10 मीटर से। तो जब B ने रेस पूरी कर ली तो पीछे मुड़ के देखा, अरे C तो 10 मीटर पीछे है, C 10 मीटर पीछे है, तो C ने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करा था उस टाइम पर। तो बी और सी, तो अगर बी रन करता है टोटल 100 मीटर का रेस, तो सी कितना रन कर पाता है, सी 10 मीटर रन नहीं कर पाता है, तो 100 माइनस में 10, यानी कि टोटल 90 मीटर रन कर पाता है। तो बी को सी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, बी और सी को डिवाइड करेंगे, तो 100 को 90 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बनता है 10 अपॉन में 9, ठीक है भी। कितना आंसर आता है, 10 अपॉन में 9। तो जरा इन दोनों को देखो, इन दोनों का यूज करके अपने को ए और सी बनाना है, ठीक है। इन दोनों का यूज करके हमें ए और सी बनाना है। क्वेश्चन कहता है ए और सी, ए ने सी को कितने मीटर से हराया ये बताओ आप, ठीक है। सब कहानी छोड़ो, ए और सी ने कितने मीटर से हराया ये आप बता दो। तो इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से देखना, ए अपॉन बी लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई
यहाँ से b अपॉन सी, ठीक है, a अपॉन b अपॉन सी इक्वल टू में यहाँ पे 5/4, ठीक है, और यहाँ से है 10/9, ठीक है। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होके बन जाएगा आपके पास में, इसको कैंसिल कर दो, 2 2 है और 2 5 है, तो ये बन गया 25 अपॉन में 9 2 18। लेकिन यहाँ पे b और b कैंसिल होकर आ गया है a अपॉन सी, ठीक है भी। तो ये कंपैरिजन हो गया है ए और सी में कि ए अगर 25 मीटर का डिस्टेंस रन करेगा तो सी 18 मीटर का डिस्टेंस ही रन करेगा, ठीक है। अगर ए 25 मीटर का डिस्टेंस रन करता है तो सी 18 मीटर का डिस्टेंस ही रन कर पाता है। अब हमें तो ए और सी के बीच में रेस करवानी है, तो रेस है कितने की, तो क्वेश्चन कहता है सेम रेस, ठीक है। क्वेश्चन कहता है इन द सेम रेस, सेम रेस का मतलब है यही 100 मीटर का रेस, ठीक है। सेम रेस का मतलब है 100 मीटर का रेस। तो 100 मीटर के रेस में हम चाहते हैं कि ए इस गेम को जीत जाए। देखो लिखे ना, हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट सी, ए सी को हराएगा तो ए जीत गया है। और अगर ए जीत गया है तो ए ने 100 मीटर का डिस्टेंस रन किया है, तो हम ये चाहते हैं कि ए पूरा 100 मीटर का डिस्टेंस रन करे। तो इस ए की जगह पे हम नोट कर देंगे 100 मीटर, 100 आ जाएगा। सी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 100 अपॉन सी इक्वल टू में है 25/18, ठीक है। दिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिस पर्सन को आप रेस में जिताना चाहते हैं उसकी जगह पे 100 आ जाएगा। तो ए की जगह पे 100 और सी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 25 वन जा है, 25 फोर जा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी इक्वल टू में 18 के मल्टीप्लाई में 4, 18 4 जा 72, तो 72 मीटर का डिस्टेंस सी रन कर पाया, ठीक है ना। ए 100 मीटर का डिस्टेंस रन कर पाया, उसी सेम टाइम में सी 72 मीटर का डिस्टेंस रन कर पाया था, यानी कि सिंपल सिंपल 28 मीटर के डिस्टेंस से हार गया, ठीक है। 28 मीटर के डिस्टेंस से हार गया। अब बात समझ लो, देखो ये पूरा 100 मीटर का डिस्टेंस ए ने रन कर लिया, लेकिन सी यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आ पाया, और ये डिस्टेंस है कितना, 72 मीटर है। तो ये वाला डिस्टेंस जो सी ने ट्रेवल नहीं करा है वो हार गया है। तो हाउ मच दैट डिस्टेंस, 28 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो ए बीट सी, ठीक है। ए सी को हरा देता है कितने से, तो 100 मीटर माइनस में 72 मीटर, यानी कि 28 मीटर से, ठीक है भाई। तो ये एक तरह का क्वेश्चन होता है जहाँ पे ए बी बी सी मल्टीप्लाई करके ए सी, फिर वैल्यू पुट करके आंसर आ जाता है, ठीक है। दिस इज द टाइप फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी टाइप सेकंड है। टाइप फर्स्ट तो ये वाला होता है, ये वाला टाइप सेकंड है, ठीक है। अब इसी तरह से ये वाला देखो आप, ठीक है ना। इसमें सारा डेटा अलग अलग है लेकिन टाइप वैसा ही है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा चेंजेस कर दिया गया है। तो 600 मीटर का रेस है, ए ने बी को हराया 60 मीटर से, ठीक है ना। 600 मीटर की रेस में ए और बी के बीच का कंपैरिजन दिया हुआ है। फिर 500 मीटर का रेस है, बी ने हराया है सी को, बी और सी का कंपैरिजन दिया हुआ है। तो कितने मीटर से ए सी को हराता है 400 मीटर की रेस में। पहले वाले क्वेश्चन में अलग अलग रेस दे, मतलब सेम रेस दे रखी थी कि 100 मीटर की रेस ही तीनों जनों के बीच में हुई है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कंपैरिजन है, तो हम इसके हिसाब से लिख देते हैं, ठीक है। पहले आप नोट कर दो इन 600 मीटर रेस, ठीक है ना भाई। 600 मीटर रेस में ए और बी ने पार्टिसिपेट करा, तो ए ने कितना रन करा, ए ने ए ने पूरा 600 मीटर का डिस्टेंस रन करा। इसके कंपैरिजन में बी कितना रन कर पाया, ठीक है। बी कितना रन कर पाया, तो ये 60 मीटर से हार गया है, यानी कि 600 माइनस में 60 रन कर पाया, यानी कि 540 मीटर का डिस्टेंस रन कर पाया। इतना करने के बाद में डिवाइड करना है, तो ए बाय बी, ठीक है। ए बाय बी है 600 के डिनोमिनेटर में 540, 0 0 कैंसिल है, 60 के डिनोमिनेटर में 54 है, इसको हम अपना 6 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो 10 अपॉन में 9 है, ठीक है भाई। कितना है, 10 अपॉन में 9 है। तो 600 मीटर रेस का कंपैरिजन करके ए और बी आ गया है 10/9, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे बिल्कुल ही। सेकंड स्टेटमेंट में 500 मीटर का रेस है, तो इन 500 मीटर रेस, ठीक है अभी 500 मीटर का रेस है, इन 500 मीटर रेस, 500 मीटर की रेस हुई है सी और बी में। तो बी ने सी को हराया है, तो बी ने तो पूरा डिस्टेंस रन करा है 500 मीटर का, लेकिन सी ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कम डिस्टेंस रन करा था। कितना कम, 50 मीटर कम। तो 500 माइनस में 50 कम करेंगे तो सिर्फ 450 मीटर का डिस्टेंस रन कर पाया था सी, ठीक है। यहाँ पर भी आप बी अपॉन सी फाइंड कर लो, ठीक है ना। आगे आप बी अपॉन सी फाइंड कर लो कितना बनेगा। तो बी ने पूरा 500 रन करा,
और सी ने 450 रन करा। 0-0 कैंसिल है, 50/45 है, यानी कि 10/9 है। ठीक है भाई, 10/9 है। तो A/B आ गया, B/C आ गया। पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो A/B है, A/B के साथ में B/C है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 10/9 है और 10/9 है। ये B और B कैंसिल है, तो A/C है, 10 10 100 है, 9 9 81 है। तो अगर 100 मीटर का रेस होगा तो A 100 मीटर रन करेगा और C 81 मीटर रन करेगा। इन ए रेस ऑफ 100 मीटर A रन 100 मीटर एंड C रन ओनली 81 मीटर। बट क्वेश्चन कहता है रेस हुई है 400 मीटर की। क्वेश्चन कहता है रेस हुई है 400 मीटर की। तो उसको आप क्या करोगे, इस A की जगह पे वैल्यू पुट कर दोगे, है ना। A ने पूरी रेस कंप्लीट करी है ना। A C को हराता है तो A पूरी रेस करेगा। तो A की जगह पे 400 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में C रहेगा, इक्वल टू में 100/81 है। ठीक है भाई, ये 100 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगी। तो C क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 81 मल्टीप्लाई में 4, यानी कि C ने डिस्टेंस रन करा था 4 इंटू में 32। ठीक है, 432 मीटर का डिस्टेंस C रन कर पाया था। टोटल रेस था 400 मीटर का, C रन कर पाया है 324, तो 76 मीटर से हार गया। ठीक है भाई, 76 मीटर से हार गया। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे A बीट C। ठीक है, A C को हरा देता है। टोटल 400 मीटर माइनस में 324 है, तो माइनस करने पे आता है टोटल 76 मीटर। ठीक है भाई, C हमारा हार जाता है 76 मीटर से। तो ये वाला क्वेश्चन ज्यादा नंबर में आएगा क्योंकि इसमें अलग अलग डेटा दिया हुआ था। ये वाला क्वेश्चन कम नंबर में आएगा क्योंकि इसका डेटा कुछ अलग था। ठीक है, लेकिन दोनों सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन फोकस कर रहे थे। फिर देखो भाई, ये वाला नंबर है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, A अकेला B और C दोनों को बीट करता है, या फिर B और C दोनों को थोड़ा डिस्टेंस का गैप दे देता है, दोनों बातें बराबर हैं। ठीक है, A ने B और C दोनों को हरा दिया, या फिर A ने B और C को कुछ डिस्टेंस का गैप दिया है, दोनों बातें सेम सेम काम करती हैं। ये वाला हराने वाला है। तो 100 मीटर के रेस में A ने B को हराया 20 मीटर से एंड C को हराया 28 मीटर से। तो A ने ही B को हराया, A ने ही C को हराया। पहले वाले क्वेश्चंस में A B को हराता था, B C को हराता था। इस वाले क्वेश्चन में A ने ही B को हराया और A ने ही C को हराया। तो यहाँ ये वाला टाइप चेंज हो गया। ठीक है ना, टाइप तीसरा कह सकते हैं आप इसको। तो 100 मीटर का रेस है, तो A ने कितना रन किया, ए ने तो पूरा 100 मीटर का डिस्टेंस रन किया, और बी कितना रन कर पाया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो 20 मीटर से हारा है, तो 20 मीटर का डिस्टेंस रन नहीं किया था, तो 100 माइनस में 20 यानी कि 80 मीटर का डिस्टेंस रन कर पाया। इसी सेम रेस में सी कितना डिस्टेंस रन कर पाया, तो सी 28 मीटर से हारा है, तो 100 माइनस में 28 का मतलब हो गया है 72 मीटर रन कर पाया। ठीक है, दोनों तीनों स्टेटमेंट एक सिंगल लाइन में आ जाएगा। 100 मीटर की रेस में ए ने ही बी को हराया है, ए ने ही सी को हराया है, तो ए ने 100 मीटर रन करा, हमारे बी ने 80 मीटर रन करा और सी ने 72 मीटर रन करा। तो यहाँ पे डायरेक्ट अब देखो आगे कंपैरिजन कहते हैं कितने डिस्टेंस से बी सी को हराता है 500 मीटर की रेस में। बी सी को हरा रहा है, तो आप यहीं से बी और सी का डेटा उठा लो, ये वाला। ठीक है ना, ये वाला डेटा आप पिक कर लो, तो फाइंड कर लो बी अपॉन सी। ठीक है, बी अपॉन सी कितना है, 8080 है, डिनोमिनेटर में 72 है, ये आ गया है 10/9। ठीक है, बी और सी है 10/9। तो कहते हैं बी सी को हराएगा, बी सी को हराएगा तो पूरी रेस कौन ट्रैवल करेगा, बी करेगा। तो बी की जगह पे जाकर के 500 पुट कर दो। ठीक है ना, इस बी की जगह पे यहाँ पे 500 सब्सिट्यूट कर दो, तो 500 अपॉन में सी इक्वल टू 10/9। 0 0 हमने कैंसिल करा, क्रॉस मल्टीप्लाई पे वैल्यू 450 हो गई, तो सी ट्रैवल कर पाया 450 मीटर। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ए ने 500 मीटर का डिस्टेंस रन करा, सी 450 मीटर का डिस्टेंस रन कर पाया, तो 50 मीटर से हार गया। ठीक है, इसको आप आगे नोट कर दो, बी बीट सी। ठीक है, बी सी को हराता है, बी बीट सी। तो टोटल 500 का रेस था, 450 से हरा दिया है, मतलब 450 ट्रैवल कर पाया है, तो 50 मीटर के डिस्टेंस से हारा है। ठीक है भाई,
50 मीटर के डिस्टेंस से हारा है। ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट स्पीड से रफ्तार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ए ही बी को हराएगा, ए ही सी को हराएगा, तो बी बाय सी हम पिक कर लेंगे। जो रेस को जीत रहा होगा उसकी वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के जैसा अब आप ये देखो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो मैंने कहा था ना एक स्टार्ट वाला होता है, तो चाहे ए स्टार्ट दे या फिर ए हरा दे, बात बराबर है, ठीक है। तो 200 मीटर की रेस में ए ने, ठीक है, ए ने 31 मीटर का स्टार्ट दिया है बी को और 18 मीटर का स्टार्ट दिया है सी को, ठीक है ना। 200 मीटर की रेस में ए ने 31 मीटर का स्टार्ट दिया है ए को और 18 मीटर का स्टार्ट दिया है सी को। तो कहते हैं 350 मीटर की रेस में सी बी को कितना स्टार्ट देगा, जरा ये बताओ। इस बार सी ने बी को स्टार्ट दिया है, सी ने बी को बोला कि अरे भैया जाके थोड़ा आगे खड़ा हो जा, ठीक है। सी ने बी को बोला कि भाई थोड़ा सा आगे जाके खड़ा हो जा, तो कितना डिस्टेंस आगे जाके खड़ा हो जा वो आपको इसमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 200 मीटर का रेस है, ए ने स्टार्ट दिया है, तो ए ने तो पूरा रन किया है, ठीक है। ए पूरा 200 मीटर रन करता है। इसके कंपैरिजन में बी जो है ये 31 मीटर का डिस्टेंस रन नहीं करेगा, ए ने बी को छूट दे दी है। तो बी कितना रन करेगा, 200 माइनस में 31 यानी कि 169 मीटर का डिस्टेंस रन करेगा, ठीक है। 169 रन करेगा। और ए ने ही सी को बोला कि तू मेरे से 18 मीटर डिस्टेंस आगे खड़ा हो। तो 18 मीटर का डिस्टेंस आगे खड़ा हो यानी कि सी भी 200 रन नहीं करेगा, 18 मीटर का डिस्टेंस कम रन करेगा। तो 18 आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 180 एंड 2, ठीक है, 182। तो 169 है, 182 है, ठीक है ना। अब आगे कंपैरिजन है सी और बी में, तो सी और बी वाली वैल्यू को हम पिक कर लेंगे, ठीक है ना। इन दो वैल्यू को हम यहाँ पे पिक कर लेंगे। तो आगे आप नोट करेंगे बी अपॉन में सी, ठीक है, बी अपॉन सी। तो बी रन करता है 169 और सी रन करता है 182, ठीक है। जो हमारा बी है 169 मीटर का डिस्टेंस रन करता है और जो सी है 182 मीटर का डिस्टेंस रन करता है। आप देख रहे हैं सी इस बार ज्यादा डिस्टेंस रन कर रहा है ना। जो सी है वो ज्यादा डिस्टेंस रन कर रहा है। तो क्वेश्चन कहता है सी कितना बी को स्टार्ट देगा, तो पूरी रेस सी ट्रेवल करेगा, तो सी की जगह पर आपको 350 नोट करना है, ठीक है। इस बार सी की जगह पर आपको 350 नोट करना है, तो 169 बाय 182 है, सी वाला वैल्यू 182 है, तो यहाँ पे 350 नोट करना है और पता करना है बी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। अगर रेस 350 मीटर की होगी तो बी कितना डिस्टेंस रन करेगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो भाई 169 है, 182 है, तो यहाँ पे 7 टू जा, ठीक है ना, 7 टू जा 14 और 18 और 14 यानी कि 4 और 7 6 जा 42 और यहाँ पर आ गया आपके पास में 50 ठीक है भाई। 50 आ गया तो इनको 13 पे कट कर दो, 13 इंटू में 2 है, 13 इंटू में 13 है, ठीक है। 13 13 169 होता है और फिर यहाँ पे 2 1 जा 2 है और 2 25 जा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी वैल्यू बनेगा 13 के मल्टीप्लाई में 325 सॉरी 25 आएगा, ठीक है। कितना आता है, 25 आता है। तो अब आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 13 इंटू में 5 65, 6 कैरी है और 5 बेस पे है और 13 इंटू में 2 26 है, 26 के साथ में आगे 6 ऐड करेंगे तो 32 है, तो 325 मीटर, ठीक है। बी कितना डिस्टेंस रन करता है, 325 मीटर का डिस्टेंस रन करता है। तो अगर सी ने पूरा 350 मीटर का डिस्टेंस रन करा है, ठीक है, और जो अपना दूसरा सी है इसने 325 मीटर का डिस्टेंस रन करा है, तो सी ने बी को बोला होगा भाई सी तो यहाँ से दौड़ेगा और बी यहाँ से रन करना स्टार्ट करेगा, तो इतने मीटर के डिस्टेंस का गैप बी को मिला हुआ है और ये है कितना, तो टोटल 25 मीटर है, ठीक है ना। सी पूरा 350 मीटर का डिस्टेंस रन कर रहा है, बी हमने कैलकुलेट करा 325 मीटर का डिस्टेंस रन कर रहा है, तो जो बी की पोजीशन है वो सी से आगे है, तो कितना आगे खड़ा हुआ है, 25 मीटर, ठीक है। दोनों का सब्ट्रैक्शन 25 मीटर। तो यहाँ पर नोट कर दो सी गिव स्टार्ट बी, ठीक है, सी गिव अ स्टार्ट, ठीक है, सी गिव अ स्टार्ट टू बी, सी बी को कितना स्टार्ट देगा, तो 350 माइनस में 325 यानी कि टोटल 25 मीटर का स्टार्ट देगा, ठीक है भी। कितना स्टार्ट देगा, टोटल 25 मीटर का स्टार्ट देगा। तो इसमें टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। एक तो ए के साथ में बी और सी डायरेक्ट आ जाता है, यहाँ पर इनमें मल्टीप्लाई करके आता है। तो क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो कहानी आसान ही है और ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहता हूँ इसको मैं। नाउ कम टू न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी।
ठीक है भाई, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी से भी देखा गया है कि हर साल क्वेश्चन आया ही आया है, चाहे कुछ भी हो जाए। 101% क्वेश्चन आया है, चाहे डबल इनइक्वालिटी का हो चाहे मॉड्यूलो इनइक्वालिटी का हो, लेकिन क्वेश्चन बना ही बना है। तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी को करने के लिए, ठीक है ना, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी को करने के लिए सिर्फ एक ही रूल है। जैसे हम सिंपल इक्वेशंस को सोल्व करते हैं वैसे ही हम सिंपल इक्वेशन यहाँ सोल्व करेंगे, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई जब डिवाइड करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जब करेंगे तो इन इक्वलिटी को चेंज कर देंगे, ग्रेटर से स्मॉलर कर देंगे, स्मॉलर से ग्रेटर कर देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई, इस बात का छोटा सा हम ध्यान रखेंगे। इनइक्वालिटी चैप्टर के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो ग्रेटर स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर ग्रेटर हो जाएगा, स्मॉलर इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू स्मॉलर इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ 3-4 क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है, तो ये देखिए, ठीक है ना, बिल्कुल ही बेसिक लेवल क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक लेवल क्वेश्चन, और बेसिक लेवल क्वेश्चन बेसिक से सोल्व होता है। एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, काटा पिटी मचाओ और इसको सोल्व करो बस। ठीक है, इनइक्वालिटी का एक ही रूल है, काटा पिटी मचाओ, एलसीएम लेके सोल्व करो। ठीक है, तो देखो 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, है ना, 4 और 3 का एलसीएम कर लोगे तो 12 आएगा। 4 पे 12 जो है वो 3 पे आएगा, तो 5x को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस 3 की टेबल पे 12 4 पे आएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 1 से, ग्रेटर पे 1 है। 5 और 3 टोटल 15x है, 4 इंटू 4 टोटल 16x है, 4 और माइनस 1 प्लस 4 है, इसके डिनोमिनेटर में 12 है और ग्रेटर पे 1 है। 12 को वहां पे ट्रांसफर करेंगे, 12 है, 16 और 15 सॉल्व करेंगे, माइनस में x है और साथ में एडिंग 4 है, 4 को शिफ्ट करेंगे तो 12 माइनस 4 है और नेगेटिव x है। तो भाई नेगेटिव x वैल्यू ग्रेटर है सिंपल 8 से, ठीक है, नेगेटिव x ग्रेटर है 8 से। अब मुझे x का वैल्यू बताने के लिए माइनस को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आई नीड टू शिफ्ट द माइनस। तो जैसे ही मैं माइनस वहाँ पे शिफ्ट करूंगा, -8 तो हो जाएगा, बट ये ग्रेटर जो है स्मॉलर हो जाएगा, तो x स्मॉलर -8। ठीक है भाई, आंसर कितना आएगा, x स्मॉलर -8 आएगा। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आई है, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस लगाना है, टेकिंग द एलसीएम। ठीक है भाई, पहले आप एलसीएम कर लो, तो 12 और 3 का एलसीएम बनता है 12, तो हमने 12 लिखा, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, सेम क्वांटिटी रहेगी, तो 2x माइनस 1 आ गया। 3 के टेबल पे 12 हमारा 4 पे आएगा, तो -4 है और x -1 है, फिर स्मॉलर साइन है और 3x एडिशन 1 के डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है ना, 3x एडिंग 1 बाय 4 है। 3 और 4 जो है इसको कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4 है, 4 3 जा 12 है, ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व करो, 2x माइनस 1 है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 4x है, प्लस में 4 है, 3 वहां पे चला जाएगा तो स्मॉलर है, 3 इंटू में 3x एडिशन में 1, ठीक है भाई, 3 इंटू में 3x एडिशन में 1, 2x और 4x को माइनस करेंगे तो -2x है, -1 और 4 करेंगे तो 3 है, स्मॉलर है, 3 इंटू 3 9 है और 3 1 जा 3 है, ठीक है भाई, 3 इंटू 3 9 है, 3 1 जा 3 है। कैसे भी करके प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ भी करो, सोल्व करो बस, ठीक है। नाउ ये 9 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 9x है, माइनस में 2x है, 3 वहाँ पे चला जाएगा, स्मॉलर 3 माइनस में 3 है, 3 माइनस 3 0 है, ये नेगेटिव 11x है, ठीक है, नेगेटिव 11x है भाई, नेगेटिव 11 को वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो x वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना, ये स्मॉलर चेंज होगा ग्रेटर में, तो 0 अपॉन में -11 है, यानी x ग्रेटर है 0, ठीक है भाई, x वैल्यू जो है वो ग्रेटर है 0। तो यहाँ पे इंटरवल में हमें नोट करना होता है, तो इंटरवल में बनेगा x वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी है, ओपन इंटरवल, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी है, ओपन इंटरवल, और यहाँ पे -8 से छोटा है, तो x बिलोंग टू -इन्फिनिटी से -8 ओपन इंटरवल, ठीक है ना। जब तक इक्वल टू साइन नहीं आएगा तब तक आप एक मतलब क्लोज इंटरवल का यूज नहीं करेंगे, तो ओपन इंटरवल हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेंगे, ठीक है भाई। इस तरीके से 2 पार्ट्स हमने कर लिए, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, सिंपल सिंपल है, आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के एमसीक्यू में रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखो भाई ये वाला नंबर, ठीक है, इसे कहते हैं डबल इनइक्वालिटी, ठीक है भाई, इसको बोला जाता है डबल इनइक्वालिटी, ठीक है, दो दो इनइक्वालिटी के साइन है, डबल इनइक्वालिटी। तो डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करने के लिए ना आपको जो प्लस करना है माइनस करना है वो दोनों तरफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो -3 जो है यहाँ पे भी शिफ्ट होगा, यहाँ पे भी शिफ्ट होगा, तो आपके पास आएगा -11 है और प्लस में 3 है,
ये 3 नेगेटिव है ना, यहाँ पे आके प्लस, ये साइन सेम रहेगा, यहाँ पे 4x है और 13 के साथ भी प्लस होगा तो 13 प्लस में 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस में 8 है, स्मॉलर इक्वल टू में 4x है और स्मॉलर इक्वल टू में सिंपल सा 16 है। 4 प्लस क्वांटिटी है तो प्लस क्वांटिटी मल्टीप्लाई से दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगी, तो माइनस में 8/4 है, स्मॉलर इक्वल टू में x है, स्मॉलर इक्वल टू में 16/4 है। यहाँ पे माइनस में 2 है, स्मॉलर इक्वल टू में x है, स्मॉलर इक्वल टू में 4 है। बस इसको हम इंटरवल में कन्वर्ट कर देंगे। इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो भाई x की वैल्यू जो है -2 से लेकर 4 बनेगी, दोनों पे क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है भाई, दोनों पे क्लोज इंटरवल आएगा। अगेन 1 मार्क्स एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में ये वाला बनेगा। ठीक है, इसके बाद अब आप ये वाला देखो। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन देखो पहले, ये वाला जो है बिल्कुल सिंपल सिंपल। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो भाई, माइनस कैसे खतरनाक तरीके से लिख के दे रखे हैं। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, कैसे हमें कंफ्यूज करने के लिए लिख के दिया हुआ है। तो पहले तो अगले स्टेप में माइनस माइनस कट कर दो। ठीक है भाई, माइनस माइनस जगह से आप कट कर दो, तो माइनस में 12 है, स्मॉलर साइन 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x के डिनोमिनेटर में 5 है और स्मॉलर इक्वल टू में 2 है। ये जो 4 है इसको हम शिफ्ट करेंगे माइनस और माइनस, तो माइनस में 12 है, माइनस में 4 है, स्मॉलर, फिर एडिंग में 3 इंटू एक्स के डिनोमिनेटर में 5 है, स्मॉलर इक्वल टू में 2 माइनस में 4 है। ये वैल्यू बनी आपके पास माइनस में 16 और स्मॉलर साइन 3x/5 है। ठीक है, 3x/5 है, स्मॉलर इक्वल टू ये वाला माइनस में 8 है। 5 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस में 16 इंटू में 5 है, स्मॉलर में 3x है, स्मॉलर में इक्वल टू में माइनस में 8 इंटू में 5 है। ठीक है ना, जैसे 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 क्वेश्चन लेता जाए वैसे वैसे करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, तो 16 इंटू 5 हो जाता है 80, तो माइनस में 80 है, स्मॉलर में 3 इंटू एक्स है, स्मॉलर इक्वल टू में माइनस में 40 है। जो 3 है दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस में 80 अपॉन में 3 है, स्मॉलर में x है, स्मॉलर इक्वल टू में माइनस में 40/3 है। यह आपके क्वेश्चन का आंसर बनता है। जहाँ पे इक्वल टू है क्लोज इंटरवल, जहाँ पे इक्वल टू नहीं है ओपन इंटरवल, तो x की वैल्यू जो है बनती है माइनस में 80/3 से लेकर के माइनस में 40/3। ठीक है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल और यहाँ पे ओपन इंटरवल। ठीक है भाई, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल से हमारा आंसर लिखा जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। ओके, तो इसके बाद अब ये वाला आता है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सा। तो इस सिंपल से क्वेश्चन में जो आप नंबर 4 देख रहे हो ना भाई, नंबर 4 को पहले हटाओ। नंबर 4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो माइनस में 2 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे, स्मॉलर में 6 माइनस में 5x है और स्मॉलर में 7 इंटू में 4 करेंगे, माइनस में 8 है, स्मॉलर में 6 माइनस में 5x है, स्मॉलर में 28 है। ये जो प्लस में 6 है ना, दोनों तरफ माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 8 माइनस में 6 है, स्मॉलर में माइनस में 5x है, स्मॉलर में 28 माइनस में 6 है, -8 -6 -14 है, स्मॉलर में -5x है, स्मॉलर में सिंपल सा 22 है। अब जो -5 है वो दोनों को डिवाइड करेगा, -5 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा, -5 तो यहाँ पे हट ही जाएगा, ये भी ग्रेटर हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा x वैल्यू जो है 22 के डिनोमिनेटर में -5 है एंड -14 के डिनोमिनेटर में -5 है। ठीक है ना, -5 दोनों तरफ जाके डिवाइड होगा, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे ये है 14/5, 14/5 ग्रेटर है, वैल्यू x ग्रेटर है, ये बन जाएगा -22/5। ठीक है भाई, कितना बनेगा -22/5। तो जब जब डबल इनइक्वलिटी होती है ना, तो इसका आंसर ऐसे होता है, मतलब इस तरफ से इनइक्वलिटी अप्लाई होनी चाहिए, तो इसको हम उल्टा करके नोट कर देंगे। ठीक है, ये वाला वैल्यू इस तरफ को आ जाएगा, तो माइनस में 22/5 है, फिर ये वाला स्मॉलर है, वैल्यू x है, स्मॉलर है, और प्लस का 14/5 है। ठीक है, आप देख सकते हैं अपनी जो वैल्यू बनी है वो ठीक वही है जो ऊपर लिखी गई है। ठीक है ना, देखो कैसे, 14/5 के सामने ग्रेटर साइन है तो वहाँ पे भी ग्रेटर साइन है। ठीक है, 22/5 से x के आगे ग्रेटर है तो x के आगे ग्रेटर है, तो इसको हमने फ्लिप कर दिया, अपोजिट कर दिया, फ्लिप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू नोट कर दो कि हमारे x का जो आंसर रहेगा, ठीक है, x बिलोंग्स टू, इक्वल टू का साइन कहीं पे भी नहीं है, तो दोनों पे ही ओपन इंटरवल आएगा। -22/5 है, 14/5 है,
ओपन इंटरवल आप नोट करेंगे, ठीक है ना, ओपन इंटरवल, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। सो दिस इज द डबल इनइक्वालिटी, ओके, ये डबल इनइक्वालिटी, ठीक है। और इसके ये वाला बिल्कुल सिंपल सिंपल, इसके बाद में ये डिवाइड वाला आता है, ठीक है ना। याद है ना हम इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। तो x माइनस वन और x प्लस वन स्मॉलर जीरो है। स्मॉलर जीरो का मतलब है नेगेटिव फ्रैक्शन, माय डियर स्टूडेंट, स्मॉलर जीरो है ना, इस स्मॉलर जीरो का मतलब है नेगेटिव फ्रैक्शन। तो टोटल फ्रैक्शन नेगेटिव रहनी चाहिए, ठीक है ना, टोटल फ्रैक्शन नेगेटिव रहनी चाहिए। टोटल फ्रैक्शन को नेगेटिव हम बना देंगे, लेकिन पहले फाइंड करेंगे क्रिटिकल वैल्यू क्या है। तो क्रिटिकल वैल्यू पता लगाने के लिए इसको जीरो करेंगे। तो x माइनस में 3 को अगर हम जीरो करते हैं तो हमारे पास x का वैल्यू 3 आता है। डिनोमिनेटर में x प्लस वन है, इसको हम जीरो करेंगे तो वैल्यू बनती है x इक्वल टू माइनस वन। नंबर लाइन पे लेके जाएंगे तो एक वैल्यू माइनस वन है और एक वैल्यू 3 है। अब इन पे हमें डिसाइड करना है ओपन ब्रैकेट आएगा या क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है ये आंसर जीरो नहीं होना चाहिए, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो दोनों पे ही ओपन ब्रैकेट रहेगा, ठीक है भाई, दोनों पे ही ओपन रहेगा। क्वेश्चन कहता है वो नेगेटिव ही होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए। तो इस तरीके से अब यहाँ पे डाउट मत लाना कि सर वहां तो आपने इक्वल टू करके वैल्यू निकाला, वो तो वैल्यू पॉइंट आने के लिए हमने वैल्यू फाइंड करी है वैसे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हमने इक्वेट करा है जीरो से, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं पड़ती अगर क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो जाता तो, लेकिन डायरेक्ट तो होता नहीं है तो हमने करना पड़ा, ठीक है। अब 3 से बड़ा इन्फिनिटी है और 3 से यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है। वन बाय वन करके आप वैल्यू सब्सिट्यूट करो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से बड़ा वैल्यू 5 ले लो, वैल्यू 5 ले लो और उस फ्रैक्शन में सब्सिट्यूट करो, तो आपके पास आंसर आएगा 5 माइनस थ्री है, डिनोमिनेटर में 5 प्लस में 1 है, यानी कि 2/6 है, 2/6 प्लस नंबर है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन पॉजिटिव है। माइनस वन से 3 में जीरो कर लो, x इक्वल टू में जीरो, ठीक है। जीरो करेंगे तो भाई 0 माइनस थ्री है और 0 प्लस में 1 है, तो माइनस में 3/1 का मतलब है नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कोई वैल्यू ले लो, x की वैल्यू -2, ठीक है, -3 से छोटा -2, तो बनता है -2 -3 है, डिनोमिनेटर में -2 और +1 है, तो माइनस में वन सॉरी माइनस में 5 है, ये डिनोमिनेटर में -1 है, माइनस माइनस कैंसिल, तो पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव फ्रैक्शन है। तो जरा चेक कर लो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कैसी फ्रैक्शन आपको चाहिए। तो स्मॉलर जीरो नेगेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। नेगेटिव फ्रैक्शन का मतलब है ये वाला इंटरवल हमारा आंसर है, ठीक है भाई, ये वाला इंटरवल हमारा आंसर है, -1 से लेके 3, ठीक है ना। -1 से लेके 3 हम इसका आंसर नोट करेंगे, तो x की वैल्यू जो है -1 से लेकर के 3 है, ठीक है, -1 से लेकर 3 है ओपन इंटरवल, ठीक है ना। अगर ये प्लस वाला बोलते तो 3 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से -1 होता, लेकिन माइनस बोला है तो दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस पे देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इस 2 को हटा करके जीरो करना पड़ेगा। दो ही टाइप के तो क्वेश्चन है, यहाँ तो जीरो ऑलरेडी बना आता है, यहाँ जीरो बनाना पड़ता है, तो जीरो हमें बनाना पड़ेगा। तो वी विल राइट इसको 3 के डिनोमिनेटर में x -2 है, ठीक है, माइनस में 2 है और ग्रेटर 0 है, ये 2 को यहाँ पे लेके आ गए तो माइनस हो गया। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो x -2 है, यहाँ पे 3 है, माइनस में 2 है, ये इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो x -2 है और ग्रेटर 0 है। और आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस में 2x है और प्लस में 4 है, डिनोमिनेटर में x -2 है और ग्रेटर 0 है, ठीक है। 3 और 4 7 है, माइनस में 2x है, डिनोमिनेटर में x -2 है और ग्रेटर 0 है, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू बनी अपने पास में। अब आपको सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है जो हमने पहले अप्लाई करा था, बारी बारी करके इन वैल्यूज को जीरो कंसिडर कर लो। तो भाई 7 माइनस में 2x को अगर मैं जीरो करता हूँ तो 7 का वैल्यू 2x बनता है, यानी कि x का वैल्यू 7/2 आता है, ठीक है भाई, x का वैल्यू 7/2। सेकंड केस में x -2 है, x -2 को अगर हम जीरो करते हैं तो x का वैल्यू 2 आता है, ठीक है ना, x का वैल्यू 2 आता है, ठीक है। ये अपने ने वैल्यू फाइंड कर ली। वैल्यू फाइंड करने के बाद में यहाँ पे हम स्केल बनाएंगे, तो स्केल पे पहले 2 आएगा, उसके बाद में 7/2 आएगा, 3.5 है ना, 7/2 बाद में आएगा, ये इन्फिनिटी आ गया,
माइनस इन्फिनिटी आ गया। नाउ हमें वैल्यूज कंसीडर करनी है, ठीक है ना, वैल्यू कंसीडर करनी है। सो 3.5 से बड़ी वैल्यू, ठीक है जी, 3.5 से बड़ी वैल्यू, तो 3.5 से बड़ी वैल्यू आप यहाँ पे 4 कर लो और 4 यहाँ पे नोट करो। तो हमने यहाँ पे डिसीजन बनाया है, x का वैल्यू हम 4 एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 नोट करना है। 7 माइनस में 2 इंटू में 4 है, डिनोमिनेटर में 4 माइनस में 2 है, तो 7 माइनस में 8 के डिनोमिनेटर में 2 है, यानी कि -1/2 है, तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे माइनस आंसर है। फिर 2 से लेके 3.5 में 3 वैल्यू कर लेते हैं, x वैल्यू 3 है, ठीक है, तो 7 में माइनस करना है 2 इंटू में 3, डिनोमिनेटर में 3 में माइनस करना है 2, तो 7 माइनस में 6 है, डिवाइड में 1 है, 1/1 का मतलब है पॉजिटिव आंसर है, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे प्लस आंसर है, ठीक है। 2 से छोटी वैल्यू 0, x इक्वल टू में 0, तो 7 में माइनस करना है 2 इंटू में 0 एंड 0 में माइनस करना है 2, तो 7 माइनस में 0 है, माइनस में 2 है, 7/-2 का मतलब है नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जो आपकी फ्रैक्शन है वो कैसी है, प्लस है माइनस है कैसी है, तो हमने तो यहाँ से सॉल्व करना चालू किया ना, हमने इसके वो बनाए हैं, तो ये जो सिंबल है यहाँ पे ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है भाई, ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आता है ये वाला, ठीक है ना, सिर्फ ये वाला ही वैल्यू पॉजिटिव है, तो 2 पे भी ओपन इंटरवल, 7 पे भी ओपन इंटरवल, 2 से लेके 7 आंसर है, ठीक है भाई, 2 से लेके 7 हमारा आंसर है, तो हम नोट करेंगे x की वैल्यू जो है वो 2 से लेकर के 7/2 है, ठीक है भाई, ये 2 से लेकर के 7/2 है। समझ पाए बात को, बताओ हाँ या ना, तो बताओ समझ पाए बात को, थैंक यू, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में लास्ट बचता है मॉड्यूलो इनइक्वालिटी, ठीक है ना, मॉड्यूलो इनइक्वालिटी, और मॉड्यूलो इनइक्वालिटी को सोल्व करने का रूल तो आपको मालूम है, एक बार मोड में लिखा गया वेरिएबल प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है ना, मोड में लिखा गया वेरिएबल प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो अंडर मोड 3x माइनस में 7 जो है, ठीक है ना, ये ग्रेटर 4 दिया हुआ है, तो एक बार प्लस साइन, ठीक है, एक बार प्लस साइन, यानी कि 3x माइनस में 7 ग्रेटर 4 है, तो आप नोट करेंगे 3x ग्रेटर है 4 प्लस में 7, यानी कि 3x वैल्यू ग्रेटर है 11, यानी x वैल्यू ग्रेटर है 11/3, ठीक है भाई, x वैल्यू ग्रेटर है 11/3। नाउ कंसीडर माइनस नंबर, तो 3 इंटू एक्स माइनस में 7 के आगे लगा देना है माइनस, तो एक ग्रेटर है 4, भाई माइनस को वहां पे शिफ्ट करो तो स्मॉलर -4 हो जाएगा। ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना है, माइनस को जैसे ही शिफ्ट करेंगे इनइक्वालिटी चेंज होगा ही होगा, 100% होगा, ठीक है। तो माइनस मल्टीप्लाई करा तो -4 हो गया, साइन चेंज हो गया, और यहाँ पर है 3x माइनस में 7, तो 3x वैल्यू स्मॉलर है माइनस में 4 प्लस में 7, यानी कि 3x वैल्यू स्मॉलर है रहेगी 3 से, और x वैल्यू स्मॉलर रहेगी 1 से, ठीक है, x वैल्यू 1 से स्मॉलर है, और यहाँ पर x वैल्यू 11/3 से बड़ी है, तो नंबर लाइन आ गया, नंबर लाइन पे यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो 1 पे ओपन साइन आएगा, 1 से स्मॉलर, 1 से स्मॉलर यानी कि ये वाला पोर्शन आपको लेना है, ठीक है, 1 से स्मॉलर ये वाला पोर्शन, तो माइनस इन्फिनिटी से 1, और 11/3 से बड़ा, तो यहाँ पे 11/3 आएगा, 11/3 पे ओपन सर्कल, 11/3 से बड़ा राइट हैंड साइड पे, तो 11/3 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो दोनों आंसर्स को आप इंक्लूड करके नोट करोगे कि x की वैल्यू जो बनती है हमारी माइनस इन्फिनिटी से 1 बनती है ओपन इंटरवल, फिर यूनियन साइन लगा करके 11/3 से लेके इन्फिनिटी बनती है, ठीक है भाई, दोनों को इंक्लूड करना है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड, लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, और आप समय देखिए 3:17, रात के 3:17 हैं, तो माय डियर स्टूडेंट आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को डेफिनेटली शेयर कर दो, अभी के अभी तुरंत बेसिस पे शेयर कर दो। ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है आपका क्या कहते हैं मॉड्यूलो इनइक्वालिटी का, ठीक है, बिल्कुल ही लास्ट क्वेश्चन, और इसको करने का तरीका आप जानते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, है ना भाई, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आइए कर लेते हैं, ठीक है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पहले प्लस वैल्यू ले लेते हैं, तो 5 माइनस में 2x जो है वो स्मॉलर इक्वल में 3 है, 5 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस में 2x स्मॉलर इक्वल टू में 3 माइनस 5 है, ठीक है, तो माइनस में 2x जो है स्मॉलर इक्वल टू माइनस में 2 है, अब -2 को डिवाइड करना है,
ठीक है ना, -2 पहले से है, -2 को डिवाइड करना है तो ये चेंज हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। तो आंसर बना x ग्रेटर इक्वल 1। ठीक है भाई, x की वैल्यू जो है 1 या 1 से बड़ी है। सेकंड केस पे आ जाइए। ठीक है, सेकंड केस पे माइनस अप्लाई करना है। ठीक है ना, नेगेटिव साइन ले रहे हैं तो -5 माइनस में 2x है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटर स्मॉलर इक्वल 3 है। ये नेगेटिव वहां पे जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। ग्रेटर इक्वल टू -3 है और ये 5 माइनस में 2x है। 5 को वहां पे शिफ्ट करेंगे, ग्रेटर इक्वल टू में माइनस में 3 होगा, प्लस में 5 होगा। ठीक है भाई, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, वेरी वेरी सॉरी, माइनस होगा यहाँ पर, माइनस में 5 होगा और यहाँ पर है माइनस में 2x। माइनस में 2x वैल्यू ग्रेटर इक्वल माइनस में 8 रहेगी। ठीक है ना, -3 और -5 यानी कि -8। सिंपल, एकदम सिंपल सिंपल कैलकुलेशन। जो -2 है अब इसको डिवाइड करेगा तो बनेगा x वैल्यू स्मॉलर इक्वल टू में -8 बाय -2 यानी x वैल्यू स्मॉलर इक्वल टू में 4। ठीक है भाई, x वैल्यू स्मॉलर इक्वल टू में 4। -2 को हमने शिफ्ट करा है तो डेफिनेटली साइन चेंज होगा ही होगा, है ना, ग्रेटर इक्वल स्मॉलर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अब आप कंबाइन कर दो। ये आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे 4 होगा, इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे ऐसे डार्क सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, 1 से यहाँ 1 पे भी है डार्क सर्कल है। 1 से ग्रेटर वैल्यू, 1 से ग्रेटर इस तरफ को, 4 से स्मॉलर इस तरफ को, तो ये वाला आंसर है हमारा। ठीक है, ये वाला आंसर है। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है तो नोट करेंगे x की वैल्यू जो है 1 से लेके 4 है, दोनों पे क्लोज इंटरवल है। ठीक है भाई, दोनों पे ही हमारा क्लोज इंटरवल है। तो फाइनली हमारा यूनिट नंबर 1 नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी फिनिश हो गया। ठीक है भाई, एंड इसका पीडीएफ तो आपको मालूम ही है ना, हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसका पीडीएफ हम आपको अपने एप्लीकेशन पे दे देंगे। तो कोई दिक्कत है आपको तो मुझे बताइए, जल्दी बताइए। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं भी छोटा सा आपको कोई डाउट आया है तो मुझे बताइए। बताओ यार, कोई डाउट आया है? नहीं आया? चलो, अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में आके आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ लो। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे ज्वाइन हो रखे हैं, आप भी ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना भाई। समय देख रहे हो कितना हो रहा है, 3:21 हो रहे हैं। तो रात के 3:21, है ना, मतलब आप सुबह ही मान लो इसको। अभी इस वीडियो को एडिट करूंगा, फिर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो समझ लो हम सोएंगे ही नहीं रात को। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपना प्यार और सपोर्ट हमें थोड़ा सा दिखाओ। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपको यूनिट 2 मैट्रिक्स का 1 शॉट रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, ओके बॉयज एंड गर्ल्स, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।